कारण स्ट्रेस से जूझ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं सुनूं इसको। देखिए, अमिताभ जी को मैं बता दूं कि श्रीधर जी बड़े विद्वान महापुरुष के लड़के हैं। विद्वान तो नहीं कहेंगे। नहीं, अब मैं पूरी बात सुनी नहीं। बहुत आपके पिताजी वाइस चांसलर थे संस्कृत यूनिवर्सिटी के, और उस रूप में बहुत कम लोग हैं उनके बराबरी के विद्वता वाले, लेकिन अब वो नहीं रहे, ये बात मुझे मालूम है। फिर भी आप एक बहुत योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। नहीं, योग्य पिता के अयोग्य पुत्र हैं। नहीं, ठीक है, अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पिताजी के स्कॉलर का जो विद्वता थी, जो स्कॉलरली अचीवमेंट था, वो डबल पीएचडी थे। विदेश लंदन से स्कॉलरशिप मिली थी उनको, कॉमनवेल्थ, और 71 में लंदन से लौटे थे। लेकिन चलिए, हम लोग अब सुनेंगे आप। अच्छा, फैमिली एंड रिलेशनशिप रिपोर्ट। मुन्ना रानी प्रसाद जी भी आ गई, गणेश कुमार दास साहब भी आ गए। आ जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा दास जी। नमस्कार अमिताभ जी। हाँ, बहुत अच्छा, नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अरे यही तो है, यही तो मीट है। ये व्हाट्सएप है। नागेश झा भी आ गए। आप सब जानते हैं मामा। नमस्कार। बहुत अच्छा। बाबू को बुलाया। नमस्कार सर। चंद्रेश्वर खान साहब, नमस्कार। आज ठीक है। नागेश झा जी आ गए, बहुत रिलीफ मिला। अखौरी सर, महेश्वर प्रसाद साहब है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए आज ये कैसे हैं, चंद्रेश्वर खान साहब कैसे हैं। 2023 जो साल है वो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा कौशन वाला साल है। अच्छा, तो इसीलिए जब कोई बीमार पड़ता है तो मैं भगवान से प्रार्थना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, तो भगवान से प्रार्थना तो हर उम्र में करनी चाहिए। नहीं, अपने लिए तो करता ही हूँ, अपने जो भी लोग हैं सबके लिए करता हूँ। और राजद चाहता हूँ कि हम लोग सभी इस ग्रुप में जितने हैं सभी कम से कम सेंचुरी पूरा करें, और उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस आज का टॉपिक भी वैसा ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं पहले सुन लूंगा तब बोलूंगा। ठीक है, पहले बोलने से जो बकता है वो थोड़ा सा प्रेजुडिस हो जाएंगे, इसीलिए पहले तो हम लोग हाँ पहले सुन लूंगा तब मैं अपना ये हमारे यहाँ गणपति की आराधना होती है। मैं अपने रूम बदल लेता हूँ। इसमें लेके चलो, आवाज हो रही है। अच्छा, आरती हो रही है, आरती हो रही है। सर आपने जो दे रखा है वहां पर अपने यहाँ जगह उन लोगों को वो उसमें भी मैं गया था 2-3 दिन। प्रसाद सर सब अभी आरती में लगे हुए हैं, आरती हो रही है उनके घर में।
जी प्रसाद साहब अपने को म्यूट कर लिए। हाँ, इसलिए मुन्ना मैडम भी म्यूट कर लेंगी तो आवाज नहीं आएगी। अच्छा, अभी मुन्ना जी मैडम के यहाँ से आवाज आ रही है। फोकस क्यों करे, माना सब हो जाए, बैठे रहे, चिंता ना करे, बाकी को कहते माना चिंता ना करे। और अपने कॉलेज में बता रहा विद द परमिशन हाउस, मैं इस आरती के बारे में भी एक लाइन बोल देता हूँ। जो अभी तक अपने भारत देश में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, आई वांट टू शेयर विथ यू। भगवान कार्तिक और भगवान गणेश दोनों भाई हैं। तो नॉर्थ इंडिया इज असाइंड टू लॉर्ड कार्तिक एंड साउथ इंडिया इज असाइंड टू लॉर्ड गणेशा। तो ये जो गणपति बप्पा मोरिया है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन नॉर्थ इंडिया, बट इन साउथ इंडिया दिस इज नॉट एप्लीकेबल। लोगों को चूंकि जानकारी नहीं है, इसलिए लोग ये भजन गाते रहते हैं। गणपति बप्पा मोरिया का मतलब होता है कि आप हमारे घर फिर आइए, हमारे घर फिर आइए। तो वो नॉर्थ इंडिया वालों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि गणेश जी के लिए है और नॉर्थ इंडिया के लिए कार्तिकेय जी है। और यदि आप लोग दूसरा चीज जानते हैं, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सबसे किनारे वहीं पर एक जगह है जहाँ से बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म स्थान है। वहां पर गणेश जी अपने आप जमीन से निकले हैं, मतलब खुद प्रकट हुए हैं। और वहां पर जितने भी पत्थर के टुकड़े हैं, सबमें गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। ये एक अपने में अद्भुत चीज है। क्योंकि आरती हो रही है तो मैं सोचा इस नॉलेज को शेयर कर लूं, इसीलिए मैं शेयर किया। थैंक यू सर। श्रीधर जी अपना नंबर देंगे क्या, मोबाइल नंबर? श्रीधर साहब चल रही है। जी जी हाँ, मैं दे रहा हूँ। 8292 दो नंबर है, 9233 829233 1078 1078। और एक और नंबर है, इस पर अगर कभी कभी नहीं लगता है कॉलेज में रहने पे, तो 829। एक मिनट ये लिख लेने दीजिए, इसको सेव कर लेने दीजिए। ये अखनूरी कहाँ बैठ गए? स्कूल में बैठ गए? हाँ, दूसरा बोले आप। 829 414 9966 9966। आप कॉल कर देंगे तो मैं नंबर सेव कर लूंगा। वो पहला वाला नंबर व्हाट्सएप पर है। अच्छा, और वो STMA ग्रुप में भी शामिल है। बिल्कुल। विनय शुक्ला जी आके लखनऊ से, तो हम चाहते हैं कि अब 7:14 हो गया, तो अब हम लोग शुरू कर दें। तो मैं चाहूंगा प्रसाद साहब
से अब उसको शुरू से, जैसे मतलब अपने चीफ स्पीकर आकांक्षा शर्मा बहुत दिन बाद आई हैं, उनका फोन लगता ही नहीं था और बहुत सफल इनका प्रैक्टिस चल रहा है। और श्रीधर साहब को भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप लोगों को भी जो प्रॉब्लम हो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पूछेंगे आप उनसे, वो उसका जवाब देंगी। उन्होंने लंदन से साइकोलॉजी का कोर्स किया है और पटना में एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर भी हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही हैं। और इनका प्रेजेंटेशन आप अपनी आप फैसला कर लीजिएगा, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देती हैं और इतना सुंदर ढंग से वो हर चीज को एक्सप्लेन करती हैं कि हमको ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन्होंने 2-3 बार बहुत पहले बोला है और अभी हमने इनको अप्रोच किया, इनकी याद आई, अचानक मेरे फोन में इनका नंबर आया तो हमें इनकी याद आई तो हमने इनको अप्रोच किया और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे मेंबर हमारी इस स्किल ये नॉलेज डेवलपमेंट ग्रुप की मेंबर हैं वो, और बहुत अच्छा नॉलेज वो देती हैं। और हमारे जितने स्कॉलर हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर आकांक्षा शर्मा भी हैं। तो आकांक्षा शर्मा का स्वागत है और मैं अपने गार्जियन प्रसाद साहब से कहूंगा कि वो अपने अमृत बानी से इसको शुरू करें। सर प्रसाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, तो मैं पहले तो मैं खेत प्रकट करूं, कल का बहुत सुना, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जो मैं शरीक नहीं हो सका, अब दुख है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का सफल प्रयास रहा कल एक अच्छे विषय पर। आज का विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आकांक्षा जी के बारे में जो उनकी क्वालिफिकेशंस है, इतनी हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं, मास्टर्स तो है ही, लेकिन और क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और अमेरिका में भी रही हैं, इंग्लैंड में भी रही हैं, बहुत सारे क्वालिफिकेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के लिए एक बहुत ही we are lucky to have an opportunity of listening to her on a subject which is really important for senior citizens and middle-aged people. Middle-aged एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ है जहाँ हम लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता में हम अपने फैमिली को भी निग्लेक्ट करते हैं। फैमिली में निग्लेक्ट करने से फैमिली की पीस नहीं रहती है, फैमिली की पीस नहीं रहती है तो अपनी पीस नहीं रहती है। और एक रैट रेस की वजह से हम लोग मिस करते हैं जीवन का एक बहुत ही बड़ा भाग, हम जिसको हम अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते थे और उनकी खुशी में शामिल हो सकते थे, नहीं मिस कर जाते हैं। तो बुढ़ापे में इसका दुख भी होता है। इसका दुख ये होता है जब बच्चे इस बात को जता देते हैं कि आपने वक्त पर उनका ख्याल नहीं रखा। ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है कि वक्त बेवक्त बच्चे वैसे तो नहीं बताएंगे, लेकिन आजकल किसी को यह बोलने से कोई रोक नहीं सकता है और ये एक मामूली सी बात हो गई है फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज में। तो कभी बच्चे ये भी कह सकते हैं कि आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, तो आपको बुरा लगता है, नेचुरली बुरा लगेगा और तब चुभता है क्योंकि उसमें सच्चाई है। तो ये बात ठीक है कि हम लोग
वर्क और होम रिलेशनशिप हम लोग का बहुत अपसेट हो जाता है, मोस्टली मिडिल एज पीरियड में। सीनियर सिटीजन होने के बाद तो दूसरी परेशानियां होती हैं, एक ब्रेक हो जाता है पुराने लाइफस्टाइल और नए लाइफस्टाइल में, तो वो भी एक इमोशनल इश्यू हो जाता है और बिहेवियर बदल जाता है। तो जब बिहेवियर बदल जाता है तो ऐसा भी होता है कि हम में शक्ति है कि हम अपने को निरोग रख सके, लेकिन अगर कोई रोग हो गया तो हम रोग से लड़ने के लिए हम को शक्ति नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? इसलिए कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। वी रियली नीड अ पेप टॉक। पेप टॉक अगर होता है तो मौका मिलता है आपको समझने का कि हाँ, हमें अभी भी जोश है, हमें भी अपनी शक्ति है, क्षमता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बैलेंस रख सकें। और ये चीज हम लोग सब इन रिट्रोस्पेक्ट समझते हैं कि समय पर इन बातों को जानना चाहिए था। तो आज ये मौका लगा है हम लोग के आकांक्षा जी से एक्सपर्ट व्यू हम लोगों को मिलेगा, और उनका अमिताभ जी ने जैसे कहा स्वागत किया ही है। हम भी अपनी तरफ से और इस फोरम के तरफ से हम जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं हृदय से आपका स्वागत करते हैं, और निवेदन है कि आप अपनी वार्ता शुरू करें। धन्यवाद। आकांक्षा जी। थैंक यू। आकांक्षा जी का एक्चुअल क्वालिफिकेशन है एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी यूके से, एमए बीए साइकोलॉजी एपीए यूएस से, जीएमबीपीएस यूके से किया इन्होंने, और ट्रेनर एंड लेक्चरर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट किए हैं, और ये कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इनका क्वालिफिकेशन तो एक अबव नॉर्मल है और बहुत अच्छा है, और हम लोग का सौभाग्य है और भगवान उनको और बरकत दें। ये जो अबव नॉर्मल कहा आपने, ये बहुत कम, शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूएस काफी आगे बढ़ चुका है, वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, गंभीर भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में आसानी से एडमिशन नहीं होता है लोगों का। नहीं सर, वो तो है ही, लेकिन मेरा एपीए से मेरा मेंबरशिप है और बीपीएस से भी मेरा मेंबरशिप है। वो जीएमबीपीएस जो है वो मेंबरशिप है, ग्रेजुएट मेंबरशिप है वो। तो ये एप्लीकेशंस हम लोग का जो बॉडी देते हैं उससे हम लोगों को लेना पड़ता है। तो बेसिकली किए है मेरा, और क्लिनिकल साइकोलॉजी से मैंने मास्टर किया है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, मतलब मेरे बारे में भी, और जो भी नॉलेज आपने दिया एक मतलब मिडिल एज के ऊपर, और कैसे लोग दूसरी चीजों में रह जाते हैं और वो फिर बाद में उनके लिए कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन करता है। सो मैं अब स्टार्ट करना चाहूंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस बेसिकली आपका दो चीज से बना होता है। एक तो आपका फिजिकल जो आप प्रेशर फील कर रहे हो, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर फील कर रहे हो, वो एक स्ट्रेस हुआ। और दूसरा क्या कंपोनेंट होता है इसमें? दूसरा कंपोनेंट होता है कि आप उस पर रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। आपका साइकोलॉजिकल माइंड या फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्सेस क्या है स्ट्रेस को लेके। तो ये दोनों चीज मिलकर स्ट्रेस बनाता है। कुछ लोगों को आप देखिएगा कि बहुत फील्ड वर्क का जॉब है, तो वो फिजिकल स्ट्रेस उनको ज्यादा रहेगा, हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, फिर उनको हमेशा टायर्डनेस, घर आते ही टायर्डनेस होने लगेगा। किसी परिवार को, फैमिली को उतना टाइम नहीं दे सकते हैं वैसे लोग। तो वो हो गया फिजिकल स्ट्रेस। लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लिए टेंशन, कभी कभी डिप्रेशन या एंजाइटी के रूप में आगे जाके प्रॉब्लम बन जाता है अगर उसको ना किया जाए।
तो मैं अब प्रेजेंट करना चाहूंगी। जी हाँ। सर ये नहीं जा रहा है, आ गया। नहीं सर ये नहीं आ रहा है, इसको इसी तरीके से शेयर करना होगा। ये नंबर भेज दें एच यादव जी को, ये डिप्टी एसपी मरवाड़ में, ये नंबर मांग रहे हैं। प्लीज फाइंड सर इसको छोड़ देते हैं, हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रेस ऐसे होता है, और स्ट्रेस का तीन मेन पार्ट होता है इसमें। एक तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब आपको होंगे तब आप स्ट्रेस फील करेंगे, या फिर आपके ऊपर प्रेशर वर्क का ज्यादा है तब आप स्ट्रेस फील करेंगे, या फिर आपका सोशल आपका एनवायरनमेंट से आपको वो स्ट्रेस मिल रहा है। तो बेसिकली ये तीन चीजें जो देखे जाते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं मिडिल एज्ड और सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी तक में। और ये जो है ये कैसे मतलब स्ट्रेस जो है वो आपके लिए हो सकता है एक छोटे से इवेंट से एक्टिवेट हो, और वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े रूप में आगे जाकर के हो सकता है कि डेवलप कर जाए। जैसे कि मैंने बताया कि उससे आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या इश्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है कि आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपके लिए रेड फ्लैग्स जो आते हैं वो होते हैं टायर्ड फील करना, इरिटेशन फील करना, किसी से आप बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका वर्क प्रेशर है तो आप फैमिली से उतना फैमिली में घुल मिल नहीं पाते हैं, फैमिली से इरिटेटेड फील करते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, तो वो चीज होने लगता है। फिर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि वो वर्क स्ट्रेस को लोग फैमिली पे भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वो वर्क स्ट्रेस आपका फैमिली में भी चला जाता है, और फिर वो वहां से फैमिली प्रॉब्लम्स भी आपके लिए क्रिएट करने लगता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस तो एक छोटी सी चीज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वो स्ट्रेस इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके लिए जगह जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया वर्क प्लेस का स्ट्रेस, तो वो वर्क पे तो आप स्ट्रेसफुल फील कर ही रहे हैं, प्लस उससे आपका फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होने लगा, तो अब आप फैमिली में भी स्ट्रेस्ड रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहेगा, आपके फैमिली को भी इससे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो एकदम खुश है या फिर उन पे इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली उन पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो भी स्ट्रेस फील करते हैं। और बहुत बार ऑब्वियसली लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अभी तो लोग इतने एजुकेटेड हैं, वो सीधे जाके किसी से डिस्कस करते हैं, किसी बड़े से डिस्कस करेंगे, या फिर स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं तो वो जाके काउंसलिंग कराने के लिए, आज के दिन में बहुत बड़ी बात नहीं है, वो काउंसलिंग कराते हैं, या टीचर्स से बोलते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं, किसी बड़े भाई से बोलते हैं, बहन से बोलते हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिससे आप डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है वो उस चीज का एक्सपर्ट ना हो, तो वहां पे कभी कभी फिर उनको इशू होती है, तो वो प्रोफेशनल हेल्प भी सीख करते हैं। इसमें कोई आज के डेट में एजुकेटेड लोगों के लिए कोई टैबू नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे लोग जो बहुत एजुकेटेड है वो ये फील करते हैं कि अगर मैं जाऊंगा किसी से साइकोलॉजिस्ट के पास या कहीं पे भी, तो लोग मुझे देख ना ले, लोग मुझे पहचान ना ले, और लोग अगर मुझे देखेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, अरे तुम वहां क्यों गए थे। ये मेन टैबू जो है अब सिर्फ इसी चीज का है कि मुझे कोई देखे नहीं वहां जाते हुए। लोग फ्रीली बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन सा फील होता है, लोग फ्रीली, अब तो यंगर जनरेशन जो है वो फ्रीली बताती है कि मुझे तो एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने मेडिकेशन लिया, ये किया वो किया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं रूरल इंडिया में इसको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को अभी और थोड़ा सा अटेंशन देना है, एंड प्लस एडिक्शन के सेक्टर में बिहार में या इंडिया में आप जैसा बोल लें, इसको अभी और अटेंशन हम लोगों को देना होगा। तो स्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि क्या क्या रीजन से होते हैं, इसके अलावा मिडिल एज में आप देखेंगे वर्क प्रेशर की वजह से ज्यादा स्ट्रेस होता है, दूसरा फाइनेंस, उनको पैसे कमाने हैं। अभी के
स्टेज में जैसा है, लोग सोचते हैं कि पैसे हैं तो आप पैसे दे के कोई भी काम कर सकते हो, आप पैसे दे के कुछ भी कर सकते हो. So money is a big thing in today's world, and money is important. It is a factor. I will not deny it. It is very important, and people are madly running after money. Uske liye, if you see, people are going to huge extents. अभी reels बना रहे हैं, YouTube पे आ रहे हैं. पहले से भी ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं. आप देखोगे कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें money involved है. They want money, and these social medias are giving them enough money. बट इसका भी एक साइड इफेक्ट होता है. अब इतने पॉपुलेशन है इंडिया में, और उस पॉपुलेशन में हर कोई वो कंपटीशन में है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे इतने पैसे बनाना है. इट इज नॉट इजी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, स्ट्रेस, एंड उसके वजह से लोगों में ये देखा जाता है, बहुत बार देखा गया है कि बच्चे कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं, इवन यंग लोग लेते हैं, उनमें कंपटीशन इतना आ जाता है कि एक दूसरे से कंपटीशन करते करते बहुत ह्यूज एक्सटेंट तक वो एनिमोसिटी में चले जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो वो मिडिल एज लोगों के लिए मेकिंग मनी इज अ बिग थिंग. दे हैव सर्टेन थिंग्स टू फुलफिल इन लाइफ. उनको कुछ चीजें चाहिए लाइफ में, एंड दे वांट टू अर्न मनी एज फास्ट एज पॉसिबल. जल्दी से जल्दी उनको पैसे बनाने हैं और उन चीजों को उनको लेना है. वो लग्जरीज ऑफ लाइफ हो सकती है किसी के लिए बेसिक नीड की सामान हो सकते हैं. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो किस चीज के लिए, what are their necessities. Basically their stress is coming from to fulfill their needs. So that is one of the basic needs भी हो सकता है आपका. हो सकता है कि आपका लग्जरी हो सकता है कुछ लोग इसलिए थ्राइव कर रहे हैं कि उनको वो नाम बनाना है, फेम चाहिए. So it can be anything for any person. So that is what middle aged people के लिए जो है, this is one of the factors. Second one is, बहुत लोगों को ऐसा कंटेंट फील नहीं होता है आज के इस जनरेशन में. वो कुछ भी कितने भी पैसे कमाते, हो सकता है वो एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, उनका इनकम बहुत अच्छा है, दे आर हैप्पी विद देयर सैलरीज, बट स्टिल दे आर नॉट कंटेंट विद देयर लाइव्स. They feel like I'm missing this in life. अपने लाइफ को दूसरे से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि वो कैसे खुश है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ. तो somewhere their perspective towards that those things that they want, certain things जो उनको लगता है कि मेरे लाइफ में आएंगे तो मैं कंटेंट फील करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अच्छी वाइफ होगी तो मेरा फैमिली अच्छा होगा. बट ये अच्छी वाइफ और अच्छी फैमिली का डेफिनेशन जो होता है वो लोगों के लिए डिफर कर सकता है. किसी के लिए अच्छी वाइफ वेल एजुकेटेड हो सकती है, किसी के लिए अच्छी वाइफ वेल ब्यूटीफुल होनी चाहिए. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हियर इज कि आपके लिए व्हाट इज your happiness. First of all, आप किस में खुश हैं. Second of all, what can make you content can have many perceptions in today's world, but हर बार जो आपका परसेप्शन होता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ज्यादा खुश होता या होती, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर आपको वो मिलता भी तो कोई डेफिनेट नहीं था कि आप खुश ही रहते या नहीं रहते. So that is the thing that is one of the factors, phenomena that is there in today's world. Apart from this, everyone wants a good luxurious car, big flat, एक घर. एक मिडिल एज्ड इंसान आज के दिन में ये सब हासिल कर चुका होता है. So in today's generation, a person when they start earning, the first thing that they do is get a बिग हाउस. सबसे पहले तो घर खरीदते हैं अभी, और फिर गाड़ी खरीदते हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं. बट आर दे, बिकॉज अभी सारे लोन्स पे वो लेते हैं.
there are heavy EMI amounts that they have to pay. Interest heavy होता है जो उनको हर महीने पे करना होता है, जिसके प्रेशर में उनको वो जॉब्स भी करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको जॉब करना ही करना है और आपको वो EMI पे करनी ही करनी है। तो समवेयर दे फील ट्रैप्ड कि ये तो पहले तो जिस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है कि EMI में आपको इतने कम अमाउंट में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से तो सारे यंगस्टर एंड यंग जनरेशन के लोग एकदम खुश होके ले लेते हैं कि चलो भाई मेरे लिए एक एसेट हो जाएगा, एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बट समवेयर आफ्टरवर्ड्स दे फील प्रेशर्ड थ्रू इट। सो समवेयर फाइनेंशियल जो है स्टेटस एक इंसान को वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे सबसे मेजर जो होता है मनी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, सेकंड ऑफ ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, थर्ड ऑफ ऑल आप उस मनी को किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल इवन टुडे दे डोंट बाय एनी लायबिलिटीज, व्हाट दे डू इज दे सेव अप मनी, they put it in mutual funds. I've seen this trend even in younger generations कि वो investment में believe करते हैं, they have everything planned, and some people they don't have anything planned. So it is very important to understand that stress can be from different scenarios for different people, and stress एक इंसान को हो सकता है स्ट्रेस इस चीज से हो रहा हो कि कल एग्जाम है या टेस्ट है, और वही स्ट्रेस किसी और के लिए स्ट्रेस नहीं डिफाइन करता होगा। सो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस आल्सो डिफर्स ऑन द परसेप्शन ऑफ पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के लिए स्ट्रेस अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है और हर व्यक्ति स्ट्रेस को अलग अलग तरीके से मैनेज करता है। कुछ लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं, कुछ सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फीलिंग लाइक दिस, आई एम नॉट ओके, I should do something for myself. On the other hand, there are people who do not even know that they're working under stress. वो उनको लगता है कि this is work pressure, and that is how things go out of hand. And बाद में उनको जब realize होता है तब उनको major help की जरूरत होती है, professional help की जरूरत हो सकती है. So things can change like that. अभी for seniors, if coming to the senior citizens, one of the major factors can be कि money, first of all, that they have not been able to save enough for their retirement, maybe, or maybe whatever they had saved अब वो उसका वैल्यू कम हो गया या उनके हिसाब से वो उनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यहाँ से उनको मेजर स्ट्रेस होता है जो कि देखा गया है। एंड सेकंड ऑफ ऑल इज not being able to aging, basically not being able to perform as they usually used to do. When you're young you have a good memory, you're energetic, but when you're aging you first of all you start losing that energy. दूसरी बात है कि आपका हेल्थ इश्यूज आने लगता है, हेल्थ इश्यूज लाइक डायबिटीज, थायराइड, arthritis, and with that a lot of people develop mental health disorders because diabetes के साथ आपको hypertension या tension होता ही है, उसके वजह से आप mental health issues develop करने लगते हैं, stress related because diabetes is sometimes stress से भी लोगों को होता है diabetes. So obviously आप stress related problems सबसे पहले develop करने लगते हैं, which can develop into depression. बहुत बार देखा गया it's very common to have depression with diabetes, to have depression or anxiety with other forms of physical जो आपका बीमारियां जो होती हैं physically, उनके साथ ये सारी चीजें होना बहुत common है. For example, कैंसर के साथ डिप्रेशन होता है, इवन निमोनिया, टाइफॉइड, इन सारी छोटी छोटी चीजों के साथ भी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कॉमनली, एंड इट हैज बीन फाउंड इन रिसर्च कि ऐसा होता है. सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. अनदर फैक्टर इज
lot of times when you're not that capable, आपको depend करना पड़ता है. That dependence is another big factor of stress in senior citizens. Factor of stress. और उससे बहुत स्ट्रेस आता है क्योंकि आप अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है कि वो इंसान मुझे कहीं लेके जाए, या वो इंसान मेरे लिए ये काम कर दे, या वो इंसान मुझे हेल्प करे. So that is one of the biggest factors. And apart from that, there are different abuses also that happens. जब आप ओल्ड होते हो तो आपको ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपका वो वैल्यू नहीं रहता है. It's because you've lost those abilities, but you're still the same person. A lot of families or households में abuse होता है elderly के साथ, and that is one of the major factors जो इंडिया में देखा जाता है. और कई बार न्यूज़ में भी आता है कि elderlies के साथ ऐसा हो रहा है. So that is another stress that comes in. So these are the different factors of stress in different in senior citizens age group. इसके अलावा there are a lot of different countries which give a lot of benefits to senior citizens. In fact, India does as well, but it is very limited right now. And I feel that those senior citizen benefits should be more. They should better work on it. Our country needs to work on it because हर जगह अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन के लिए एक डिफरेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, because they need help, they need support, they are dependent. So a lot of times I've seen कि people जो public places पे होते हैं, maybe ticket कहीं का दे रहे हों या फिर कहीं पे भी supporting या helping staff होते हैं, वो बहुत बार खराब से बात करते हैं senior citizens के साथ क्योंकि उनके पास इतना time नहीं है. They have to cater to everyone's need. वहाँ पे वो सबको देख रहे हैं. So there India should have this thing कि वहाँ पे हर किसी के एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली हर सरकारी और गवर्नमेंट ओन्ड places पे, तो स्पेशली फॉर एग्जांपल रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन जगह पे सीनियर सिटीजन्स को और ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, which I feel, and which is one of the factors because a lot of senior citizens who have retired, आपका रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको पेंशन मिलता है वो अमाउंट टाइम के साथ इतना महंगाई हो रही है कि वो अमाउंट आपके लिए बहुत कम हो जाता है. उस अमाउंट में एक इंसान या दो इंसान या एक परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है. So I think government needs to think about that sector as well over here, and कुछ अच्छे पॉलिसीज आने चाहिए जो कि स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, एंड उनके लिए फ्री मेंटल हेल्थ केयर का भी सरकार की तरफ से कुछ आना चाहिए, which I feel is very important in India because a lot of different countries they give free healthcare to their citizens and that healthcare is being monitored by them. वो एक तरह का हर किसी को मिल रहा है. It's not like इंडिया में जो क्या होता है कि प्राइवेट में आपको बेटर फैसिलिटीज मिल रही है बट प्राइवेट में आपको जाने का मन नहीं करेगा, ऐसा फैसिलिटी होता है. So that should be better monitored and better facilities should be world class standard, at least standard facilities should be given to each and every citizen. But I feel senior citizens को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, so they should be given a little more weightage in this sector और उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए. Apart from this, to manage, now coming to management of stress basically. So it's basically आपका हर चीज़ जो है, because as I told you कि stress जो है वो physical plus psychological आपका pressure and plus उसको आप किस तरह से response आपका body कर रहा है physically and psychologically, किस तरह से आप उसको response कर रहे हो. So that has
लॉट ऑफ आपका मेटाबॉलिज्म से लेके आपका माइंड तक सब चीज कनेक्टेड हो रहा है, उस स्ट्रेस का रिस्पॉन्स आप उस तरीके से दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मेरा सिर्फ माइंड में ये बातें चल रही हैं, या फिजिकली टायर्ड हूँ, बट वो जो है वो आपके अंदर, आपके बॉडी, आप जो खा रहे हो उससे लेके रिलेटेड है हर एक एक्टिविटी जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है उससे, which we cannot see but they are obviously happening, that is why we are living. So yes, so उस चीज को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको मैनेज करना है स्ट्रेस को, डू सम फिजिकल एक्टिविटी that will help you, आपका फिजिकल हेल्थ को तो वो मेंटेन करेगा ही करेगा, एंड प्लस फिजिकल हेल्थ से जो आपका एस्पेक्ट कनेक्टेड है मेंटल हेल्थ का, उसको भी वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डूइंग योगा, आप स्ट्रेस करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो आपको रिलैक्स्ड, मेडिटेशन करते हैं तो आपको रिलैक्स्ड फील कराएंगे, आपका माइंड को क्लियर करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को वो बेटर करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट हैपेंस टू अ पर्सन व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रेस्ड, अब वो आप फिजिकली हो या साइकोलॉजिकल, इज द थिंग कि आपका क्लैरिटी सोचने में चला जाता है, क्योंकि आपका फोकस है आपके प्रॉब्लम पे, आप उसी पे फोकस्ड हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। ये स्ट्रेस जो है ये इसके अराउंड आपका होल, आपका माइंड बॉडी सब चीज हो जाता है। सो बेसिकली टू कम आउट फ्रॉम देयर, इट इज एडवाइज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें और योगा करें, क्योंकि योगा से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आता है और कुछ केमिकल्स ऐसे आपके रिलीज होते हैं जो आपके कॉर्टिसोल को, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज व्हाई द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको कोई भी बीमारी होता है तो डॉक्टर आपको यही बोलते हैं कि आप थोड़ा सा चला कीजिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। दिस इज द रीजन एंड इट इज गुड। It is good when you are middle aged, it is good when you are a senior. So it is good to have a good physical health. उसको maintain करने से you will be less dependent on people. Plus you will enjoy a good health, physical health, जिसके वजह से आपका mental health भी maintain रहता है. So it is a good thing to do. Second of all is if as sir said कि फैमिली में बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है कि हम लोग जब जॉब में होते हैं तो पैसे के पीछे, जॉब के पीछे इतना टाइम देते हैं, वो स्ट्रेसफुल इतना ज्यादा हो जाता है कि बाद में आपको लगता है, आपके बच्चे बोलने लगते हैं कि आपने हमें उस टाइम नहीं दिया जब देना चाहिए था। तो वो जो चीज है उसके वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्वियसली यू वोंट फील गुड कि जब आपके बच्चे ऐसा आपको बोल रहे हैं। आप उस एज में भी आपको ये स्ट्रेस और टेंशन हो जाता है कि मैंने गलत किया। आपके अंदर अगर सेटिस्फैक्शन पहले होता है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया कुछ, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड में रह जाता है कि मेरे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, कहीं वो खुश नहीं है, मुझे और करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें होती है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। उनसे आप बात कीजिए, उनको बताइए। इट्स नॉट कि वो नहीं समझेंगे कि आप किन चीजों के साथ उलझे हुए थे, आपका नेचर और वर्क क्या था, समझेंगे और अभी भी ये समझेंगे कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। सो दे विल हेल्प यू आउट। और वो हो सकता है कि वो गुस्से में बोल रहे हो या जो भी आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तब बोल दिया, दे विल कीप इन माइंड कि इन चीजों से आपको फर्क पड़ता है। बिकॉज आई हैव सीन इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारा कम्युनिकेशन जो फैमिली के साथ होता है वो जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं होता है। और मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारे सोसाइटी में या हमारे इंडियन कम्युनिटी में या इंडियन कल्चर में जो होते हैं वो इसी से आते हैं। हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम होने लगेगा। बच्चे पेरेंट चाइल्ड का कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ बच्चा पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाने लगता है। उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है बच्चा ओबे नहीं कर रहा है, बच्चा बात नहीं समझ रहा है, बच्चे को ये लगता है पेरेंट्स मेरे नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So a lot of times, abhi in today's present world, what happens is everyone is busy in their work. Everyone gets home. जो generation work कर रही हैं, they don't want to talk. They don't want to, you know, एनर्जी नहीं रहती उनके पास कि वो कुछ कर सके उसके बाद। ऐसा भी नहीं, दे डोंट वांट, दे डोंट हैव एनर्जी बेसिकली। वो कंपटीशन में जो लोग आज के दिन में आ गए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप आल्सो, and everyone has these issues in their lives. So somewhere getting back home and discussing it with someone who can understand is the best way to relieve that stress. वो सबसे बेस्ट वे होता है। दैट इज व्हाई वी सी कि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर इज अ कल्चर कि वीकेंड पे सब बाहर जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? टू रिलीव देमसेल्व्स ऑफ द होल वीक्स जो उनका प्रेशर रहता है, उससे वो बाहर निकलने के लिए जाते हैं। सोचते हैं इफ विल हैव अ गुड टाइम, will our mental health will be better, maybe I'll come out of that stress, I will not think about that thing for some time, and I will have a good time with others where I'll enjoy myself. So that is why this culture has developed into metropolitan cities कि weekend पे बाहर जाना है friends के साथ, कहीं बाहर खा लिया या कुछ वैसा। So this is one of the ways to cope up. So yes, communication is one of the ways. So आप discuss कीजिए, and if you feel that आप जिनके साथ discuss कर रहे हो, they're not, they cannot solve your problem, they're not understanding, they are not able to help you out. So it's always advisable कि आप professional help seek करें. And I think ग्रुप्स में, like this group is here, वेबिनार का जो अमिताभ सर का है, पहले भी हम लोगों का STMA में भी होता था, and before that also टीचर्स एसोसिएशन में भी हमारा होता था, ITA में। So I've seen people discuss with each other, और बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने से ही हमारी सॉल्व हो जाती है, because as I said कि कम्युनिकेशन में ही हमारे कहीं ना कहीं ऐसा कम्युनिकेशन है कि हो सकता है किसी किसी फैमिलीज में बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां भी प्रॉब्लम है, किसी किसी फैमिलीज में कम होता है, वहां भी प्रॉब्लम है। तो वो कम्युनिकेशन मेंटेन करना इज अ वेरी good thing that you're discussing, and healthy discussion is there. कभी कभी वो डिस्कशन होते होते बहुत नेगेटिव हो जाता है कि लोगों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। No, you should know how to control those arguments. You should know how to maintain a good healthy communication. If someone is telling, अगर आपके बच्चे ही आपसे आके डिस्कस कर रहे हैं कि आज ऐसा हुआ, मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया या मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, so give them some time कि वो अपनी बातें पूरी कर ले, और वो जब आप पूरी सुनते हैं तब आप उनको अच्छे से एडवाइस करें। दैट वुड बी अ मच बेटर। और एनालिसिस जो होता है एक्सपीरियंस से जो आप उसके बाद देते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। लॉट ऑफ पीपल do not want to listen nowadays. उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो दूसरे को सुन सके। So that is also a factor कि लोग अगर डिस्कस भी करना चाहते हैं तो दूसरे लोग फ्री नहीं कि वो आपकी बात सुन सके। और ये ज्यादातर सीनियर्स के साथ होता है क्योंकि उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके बच्चे के पास टाइम नहीं है, उनका बच्चा का जॉब है, वो भी उनके लिए, उनको लगता है कि मैं अपने बच्चे को डिस्टर्ब ना करूं, तो कहीं ना कहीं वो बातें वो डिस्कस कर नहीं पाते हैं और उनके अंदर ही रह जाती हैं। तो आई वुड एडवाइस कि यू टेक आउट सम टाइम, अपने बच्चों से भी डिस्कस कीजिए, अपनी मन की बातें भी कीजिए, सिर्फ काम की बातें ना करें। सारे अपने आप कैसा फील कर रहे हैं अपने यंग एज में, आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो भी स्टोरीज हैं, वो शेयर करें। So these are a good ways to relieve your stress. Second of all comes to the health, coming to the health point. So physical health is as important as mental health. So if you're feeling anything, anyways it is advisable nowadays after COVID कि आप अपने हेल्थ को सीरियसली लेते हैं हम लोग और टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते रहते हैं। डोंट इग्नोर इट, मॉनिटर योर हेल्थ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, डायबिटीज है या कुछ और हेल्थ इश्यूज है, तो उसको टाइम टू टाइम आप मॉनिटर करते रहें, कंट्रोल में रखें, एंजॉय करें लाइफ को जितना चाहे, लेकिन इन चीजों को हमेशा आप ध्यान में रखें, कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दें, बिकॉज डायबिटीज, थायराइड आर वेरी कैन बी वेरी
dangerous for you or your health if you don't control it, और इस एज में तो स्पेशली. एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर आपका फिजिकल हेल्थ कंट्रोल है, समवेयर यू विल फील मेंटली आल्सो, यू विल फील बेटर. आपको साइकोलॉजिकली भी अच्छा फील होता है. लेकिन जब आप देखोगे कि आप फिजिकली कोप अप नहीं कर पा रहे, आप अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो आपको मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है कि अब मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है. बहुत सारी चीजें हो सकती है. एज आई सेड कि स्ट्रेस का डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल हियर. सो स्ट्रेस कैन बी एज स्मॉल एज कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ से लेके मैंने ऐसा किया ऑफिस में, अब क्या होगा क्या नहीं होगा. सो एवरी लिटिल थिंग इज इम्पोर्टेंट एंड फॉर डिफरेंट पीपल स्ट्रेस का डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट. एक्टिवेटिंग stressful event for different people can be different. ओके कुछ लोगों को रोड पे अगर उनको दूर से ही डॉग दिख जाता है तो उनको डर लगने लगता है, वो आगे नहीं जाएंगे. कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं. सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपके लिए हर इंसान यूनिक है, हर इंसान का कोपिंग स्किल्स यूनिक होता है, और अपने आप को एक इंसान अपने से ज्यादा बेहतर नहीं जानता है. ये भी एक बात है जो आप लोगों को जाननी चाहिए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एज वेल एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ. ऑब्वियसली अपना फिजिकल हेल्थ कंट्रोल करके रखिए. अपने मेंटल हेल्थ में आपको जहाँ अगर जरा सा भी लग रहा है कि मुझे कोई चीज सता रही है, मुझ पे किसी चीज का प्रेशर हो रहा है, discuss it because all of you are well educated, you have a good families, you have good ग्रुप्स. ऐसा एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, आपका प्रोफेशनल ग्रुप्स है. सो देयर मस्ट बी समवन, कोई कॉन्फिडेंट आपको होगा जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस with others. If you can't, there is always counselors and psychologists, and it's our work to maintain that confidentiality. So feel free to go to a good psychologist and discuss about your problems and sort it out. आप उसको सॉल्व करके हटा दीजिए. अब पहले क्या होता था कि मेंटल हेल्थ वाज अगर कोई मेंटली टेंशन में है या कुछ है, पीपल सीक टू स्पिरिचुअलिटी एज वेल, which I advocate कि आपको करना चाहिए. You should. If you feel good, you should. Anything that you feel good is good for you. आपको जिस भी चीज से पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्स आते हैं, you should do it. This is what I advise. It doesn't matter what it is. मेरे पास बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और वो बोलते हैं कि मैं रेकी करवाता हूँ. इट्स अ फॉर्म ऑफ healing that is done. So I'm not an expert in that anyways, so I know limited about Reiki, but I tell my clients, if you feel कि आपको उससे कुछ positive changes आ रहे हैं, आपको वहाँ से मदद मिल रहा है, if you want to continue, you can continue. But in scientific world, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट उससे नहीं होता है. बट स्टिल इफ दे फील गुड, a lot of chemicals in your brain change when you're happy. You see the world as you are, it is often said. So when you're happy, आप अपने वर्ल्ड को उसी हिसाब से परसीव करने लगते हो, सारी चीजें आपको अच्छी लगने लगती है. लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या फिर नेगेटिव, आपके माइंड फ्रेम बहुत नेगेटिव रहता है, तो हर चीज में आपको ना बुरी चीज पहले आप देखने लगोगे. बुरी चीज पहले आपको पता चलने लगेगी कि अरे ये गलत है, अरे ये ऐसे है, अरे तुमने वैसा बोला तो मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो. लोग इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं. तो इससे पता चलता है कि वो किस फेस ऑफ माइंड में, किस माइंड फ्रेम में है बेसिकली. तो for them it is very important कि आप जिस भी चीज में बिलीव करते हो, you are free to believe in that, and until and unless it is harmful to others, obviously we do not advocate that, or harmful to your own self. So anything that gives you happiness, spirituality है, आपका religion है, you should do it, you should enjoy it. A lot of, because people get hope from these things, and hope is very important in psychology. When
and I want to tell you all कि there is always hope. आप तो उस अभी जगह पे हो when you know कि there is always hope. हमेशा एक सॉल्यूशन जरूर होता है, बट जब आप यंग रहते हो तो आपको ये जरूर आपने देखा होगा कि उस टाइम आपको फील होता होगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज अब क्या ये एंड होगा, मतलब उस टाइप से आपको लगता होगा कि नाउ दिस इज ऑल खत्म, nothing will happen after this. So but now you must be knowing that there is always a way, there's always hope. So hope is a very important factor in our psychology, and when there's hope, people are very optimistic, and when you have an optimistic frame of mind, you can thrive, you can fight, and you can win, right? So that's all that is there that I would like to share today. If I've missed out on any point, you can ask me right now if you have any questions. If you want me to discuss anything further, you can tell me now. Thank you so much. Very good presentation. And from America, Amrita Adhikari has joined. Amrita, you want to ask something about this tension-free life? Amrita, you want to ask something? Amrita from USA. Amrita ji, if you want to ask something, so you can ask also. Sridhar Saab. Sridhar Saab. I have so many questions. Okay, you ask. So so many things to add. Thank you. After you, sir. good. सबसे पहले तो जो आपने कहा है स्ट्रेस फिजिकल या फिनेंशियल या फिर एज के साथ बीमारी और एनवायरमेंटल, यस एनवायरमेंटल, वो सब नहीं हो अगर, और आपने कुछ निर्णय लिया और वो निर्णय गलत हो गए, और अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए, और उसके बाद आपको उस गलती का एहसास होता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उससे ओवरकम करने को, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उससे वो अफेक्टेड हो गया आपके परिवार का कोई सदस्य, और आपको गिल्ट कॉन्शियस होता है, और आप लॉजिकली आप स्ट्रांग हैं, आप सोचते हैं कि आपने कहाँ गलत किया, और बार बार आपको साइकोलॉजिकली जिसको कहते हैं, मैंने इमोशनली से ज्यादा, अब आपको लगता है कि वो गलती हुई तो उससे उसका फ्यूचर का इफेक्ट हो गया, या जो भी बातें हैं जिसको आप कहते हैं, और आप उससे अलग होना चाहते हैं। मैं जिंदगी में मैंने आज तक दर्द की दवा नहीं ली, सर दर्द की, मैं कसैली नहीं खाता हूँ, और ईश्वर की दया से बहुत ही सिंपल लाइफ, और मेरे पिताजी का भी, मेरे पिताजी विदेश में रहे और आज तक कसैली नहीं खाए, तो उनका आशीर्वाद था, प्रभाव था, लेकिन कुछ प्रभाव में शायद कमी हुई जो ये सारी गलतियां हो गई। तो अब वो थॉट जो है रिकॉल होता है, और मैं उससे अलग होना चाहता हूँ, वो हो पा नहीं रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या थॉट ऑब्सेशन है, लेकिन ये थॉट जो है वो स्विच तो है नहीं कि मैं जैसे लाइट ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कर दिया, नहीं, ये एक चीज, अब हम उससे अलग होना चाह रहे हैं, या मान के चल रहे हैं कि ठीक है अब जो भविष्य में होना होना, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और विशेषकर जब मैं छुट्टी होती है, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी, उस दिन मेरे ऊपर ये ज्यादा हावी होता है। जैसे आज उसके बावजूद भी मेरे पास कार्ड था, सवेरे से सिनेमा देखने के लिए, वो फिल्म फेस्टिवल चल रहा था जागरण वालों, लेकिन मैं सोचते सोचते अंत में 3 बजे गया, 2-2:30 बजे गया, थोड़ा ये किया कि मतलब अवे फ्रॉम, लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो सोचने लगता हूँ। ये थॉट ऑब्सेशन लोग कहते हैं, हाउ यू कैन ओवरकम इट? सर हाउ आई कैन के लिए कुछ मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, मैं जवाब दे दूं? यस सर। आकांक्षा जी, ऑन मैं जवाब दे दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। दे दीजिए सर।
सर श्रीधर जी नंबर बहुत बहुत आभार आपका। मुझको पहले तो सर एक मैं सवाल पूछता हूँ कि आप भगवान में विश्वास करते हैं? मैं अभी तक पिताजी के मृत्यु के बाद, पिताजी के सर मैं आपसे स्वर्ग जाने के बाद, कर रहा मैं हूँ, बता रहा हूँ आपसे मेरी विनती है, आप अपने जवाब में पिताजी का नाम कम से कम लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस यही एक आपका साल रूट मैंने कॉल पूजा है। पाठ छोड़ दिया था। एक साल मैं भगवान के पास जाके बैठता था, मैं भगवान के पास जाके बैठता था, और मेरी माँ बहुत ज्यादा पूजा करती है, तो मैं आज तक पूजा किए बिना कुछ खाता नहीं। मतलब केवल सुबह 2 गिलास पानी पीता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और भगवान में बहुत आस्था थी। इधर मैं आज भी जल ढारता हूँ, लेकिन भगवान के पास जाके बैठता हूँ। लेकिन जो मैं मंत्र पढ़ता था या दुर्गा का पाठ करता था, शंकर को याद करता था, मैं बस यही पूछ के चला आता हूँ कि अगर तुम हो तो मुझसे ऐसी गलतियां क्यों करवाए। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आप भगवान में विश्वास करते हैं? मैं तो बता रहा हूँ कि भगवान को अगर मानता नहीं तो मैं आज भी जल ढार कर पूजा में जाकर बैठता हूँ, और 6 बजे मैं ये कर लेता हूँ। और मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर आप हो तो मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई? अब मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरे प्रश्न का आंसर यही था कि आपको बोलना चाहिए था कि आप भगवान में विश्वास करते हैं। दैट्स ऑल, नंबर 1। अब सर मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि मैं जाकर वहां बैठता हूँ पूजा घर में, और बस। तो सर ये सब बोलने की जरूरत नहीं है सर। आप भगवान में विश्वास करते हैं, ये खुद काफी है भगवान के लिए। दैट्स ऑल, बस। ठीक मैं कह नहीं सकता। आगे बढ़ता हूँ। अभी की जो स्थिति है मेरी, मैं जाकर मैं पूजा तो नहीं करता हूँ, मैं जाकर वहां बैठता हूँ और यही मैं के बाद आपका चला आता हूँ। यही है सर। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आप भगवान में विश्वास करते हैं, बस हमें इतना ही सुनना है। ये जो क्लैरिफिकेशन, जिसकी कोई जरूरत नहीं है सर। यू ट्रस्ट गॉड, दैट्स ऑल। कमी आ गई है। अब मेरी बात सुनिए। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। ये भगवान को याद करके पानी नहीं पीते हैं, ऐसा करते, ये सर आपका है। मैं फिर दिल से कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आप केवल भगवान पर विश्वास कीजिए, बस इतना ही काफी है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब आप सुबह में, हाँ अब मेरी बात सुनिए सर, जब आप सुबह में उठते हैं सर, तो यदि माता जी पिताजी जिंदा है या स्वर्गवासी है, आप अपनी माँ का नाम 4 बार लीजिए, अपने पिताजी का नाम लीजिए, मतलब श्रद्धा के साथ। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ही आप भगवान का नाम लीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, सुबह उठते ही भगवान, किसी भी भगवान का नाम याद ले लेते हैं, तो वो काफी है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप सुबह में फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो मैं जो आकांक्षा जी बोली, वो बात मैं उनकी बात में ऐड कर रहा हूं। केवल आप ओम, आई रिपीट, ओम का मंत्रोच्चारण 1 बार ही कीजिए। इच्छा हो तो 3 बार कीजिए, इच्छा हो तो 5 बार कीजिए, और यू विल सी द चेंज विद इन यू। नंबर 1। नंबर 2, आपका भोजन सर एकदम सात्विक सादा होना चाहिए। आप जो भी खाएं, मैं आपका डाइट चार्ट नहीं पूछ रहा हूं। नंबर 3, सब्जी, यदि आप नॉनवेज हैं तो धीरे धीरे वेजिटेरियन की तरफ आइए। ये सबके लिए बोल रहा हूँ। आकांक्षा बेटी, ऐसा है कि ये मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ।
पॉइंट बोला है जो कि हम शायद बात में बताना भूल गए थे। जब मैंने बोला था माइंड बॉडी मेटाबॉलिज्म सब कनेक्टेड है, तो उसमें फूड भी आता है आपके। नहीं कोई बात नहीं आते हैं। आकांक्षा बेटी लेट मी कंप्लीट। नंबर 3, जो आप इतने ज्ञानी हैं, यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो। उसमें एक वेजिटेबल का नाम केवल मैं बोल दे रहा हूं, उसमें आप सर मिथिला में सजमन बोलते हैं, यहाँ कद्दू बोलते हैं। कद्दू कम से कम जरूर खाइए, और जो खाना हो खाइए, मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूंगा। और भोजन में मसालेदार होना ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए अचार नहीं खाएं, अधिक मिर्चा नहीं खाएं, ये कोशिश कीजिए। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूं। और लास्ट में बोल रहा हूं, आपको व्यायाम करना हो तो कीजिए, आधा घंटा कीजिए, मैक्सिमम 40 से 45 मिनट ही व्यायाम कीजिए। व्यायाम के बहुत सारे रूप हैं, उसमें टहलना भी आता है, हाथ पैर का मूवमेंट भी आता है, वो तो मैं इस वीडियो पर नहीं दिखा सकता हूं। तो ये जो अपने स्कूल का करिकुलम है, मैं उसी को ऐड कर रहा हूं, और उस सारा चीज साइंटिफिक है सर। तो ये हो गई। और तीसरी बात और अंतिम बात सर ये है, आप कम से कम रात के 10 बजे से सो जाइए किसी भी कीमत पर, और 6 बजे जरूर उठ जाइए। ये मैं बोल रहा हूं कम से कम, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन ए गुड नाइट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर, जब आप बेड पर जाते हैं तो अपने माता पिता, आई अगेन रिपीट फॉर ऑल, जिंदा हो चाहे स्वर्गलोक में हो, उनको याद करके प्रणाम करके सो जाइए, बिकॉज पेरेंट्स आर द लिविंग गॉड। ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं सर। नंबर 3, अब मैं आकांक्षा जी की बात में सप्लीमेंट कर रहा हूं। आकांक्षा बेटी इतना अच्छा वक्तव्य दी, जो उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग। नो सबसे बड़ी चीज होती है आपका हेरिडिटरी। आपके जो दादा हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके जो भी ब्लड अब लेते हैं उसमें सर ऐसा है कि ये प्रकृति का नियम है। थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी वर्ल्ड में आप लोग को ले जा रहा हूं, आप बहुत बड़े गुंडे हैं, तो कोई भी गुंडा जो भी होता है, ऐसे बहुत सारे केस है, नाम नहीं लूंगा अभी, उनके वो कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी यही हो। जो अच्छे लोग, जो वो वेल क्वालिफाइड, वेल ऑफ क्रिमिनल होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा हो। तो मेरा मैसेज ये है, प्रकृति का नेचर ये है, यदि थोड़ा सा रफ वर्ड यूज कर रहा हूं ये समझाने के लिए, ना कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, यदि बाप बदमाश होगा तो बेटा बदमाश होगा ही। ये, और वो बाप अपने बेटा के सामने देखेगा कि वो भी उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि वो देखा है कि हमारे पापा हमारे दादाजी के साथ बदतमीजी करते थे। ये मैं सर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मेन इसमें सर ये है, वो होता है सर, बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, आपका आकांक्षा बेटी हमको पहले पूरा बोल लेने दो बेटी, तब तुम बोलना, ठीक? तो ये जो है, हाँ, अब मैं एक और डायमेंशन पा रहा हूं। अभी जो अखौरी सर बोले थे कि बच्चों की शिकायत है कि ध्यान नहीं दिए, ये नहीं दिए, ये एक सर ऐसा टॉपिक है आकांक्षा बेटी, इस पर मैं 24 घंटा बकबक कर सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ मोटी मोटी बातें बता दे रहा हूँ। तो मैं अपने ही बारे में कह रहा हूँ, नेत्रहाट पहले मैं ठीक अपने यही रांची के सेंट जॉन स्कूल में था, तो बचपन से ही टॉपर था, उसका अपनी जगह पर है, लेकिन आई वाज स्कूल फेड, हमें मतलब पढ़ाया जाता था, तब हम ये करते थे। जैसे ही नेत्रहाट स्कूल हॉस्टल गए, वहां लगा कि मेरा स्कूल कोई छीन लिया। अब बिना स्कूल के हम खा ही नहीं पा रहे थे, मतलब
पढ़ाई के बारे में बोल रहा हूँ, खाना खाने के बारे में नहीं। तो ये जो अखौरी सर बोले, जो बच्चे शिकायत करते हैं कि ध्यान नहीं दिए, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि क्योंकि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा कि मेरे बच्चे भी हॉस्टल में ही रहें, तो फिर एक फैमिली डिसीजन हुआ कि नहीं, अप टू 10 बच्चे घर में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हॉस्टल जाएंगे। तो ठीक है, ये अपना हुआ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाइग्रेस करूंगा। मैं अपने ऑफिस में काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान था, 100% डेडिकेशन था, और जस्ट उसी का मैं काउंटर पार्ट बोल रहा हूँ। बच्चों के ऊपर मैं बहुत ध्यान नहीं देता था, सारा ध्यान हमारी धर्मपत्नी ही देती थी, लेकिन मैं एकदम जीरो ऐसा नहीं था। मेजर डिसीजन मैं ही लेता था, पढ़ाई में देख ही रहा था, सब कुछ ठीक हो ही रहा है। तो ये सब ये है। तो बच्चों को आप फ्री जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वो उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये अखौरी सर जो बोले बच्चे अच्छा बोलते हैं, तो बच्चे जो बोल रहे हैं तो वो हम यहाँ पर एक आई एम राइट, ऐसा मैं ये भी नहीं क्लेम कर रहा हूं। बच्चों को जब तक आप मेंटल फ्रीडम नहीं देंगे तो वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। नंबर 2, एज ए गार्जियन यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव टू योर चिल्ड्रन। तो तुरंत उसकी आगे बढ़ के उसको हेल्प कीजिए, उसको ये कीजिए, मतलब कभी भी मिसगाइड मत कीजिए ऑन एनी फ्रंट। जहां हो, सुविधा हो, जो भी हो, वो आपको जरूर से जरूर आपको बच्चा उसको महसूस करेगा कि उसको ऐसा फील नहीं हो कि हमको मतलब पैसे की कमी के कारण हमको एक कष्ट हो रहा है। तीसरा एस्पेक्ट, जब बच्चा हायर स्टडी में जाता है तो उसको खूब पैसा कभी मत दीजिए, उसको उतना ही पैसा दीजिए जिससे उसका सारा काम धाम चले। है आई रिपीट, बेटा बेटी दोनों का बोल रहा था, हमें सारा अनुभव मालूम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो जहां तक उसके बैंक अकाउंट में अधिक पैसा आता है तो बेटा हो या बेटी वो थोड़ी सी रास्ते से भटक जाते हैं। जब बेटा बेटी को यह अनुभव होता है कि पापा की कमाई से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस पैसे को महसूस करता है और वो अपने पापा के पैसे को एक पैसा भी बर्बाद नहीं होने देता। ये मैं बहुत अपने अनुभव से बोल रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं कहीं पर जब बच्चे की पढ़ाई समाप्त हो गई, जो मैं किया हूं वही मैं बोल रहा हूं, तो कुछ ऐसा भी आया कि उसका कैंपस इंटरव्यू था, कहीं जाना था, ये जाना, तो ऑल्दो के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसको बाय एयर ट्रैवल का भी हम पैसा दिए, जो कि और आम लोग नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर मेरा हिडन एजेंडा ये था कि उसका मनोबल इतना ऊंचा कर दो कि वो हमेशा अच्छी नौकरी ही पाए, प्राप्त करे, या इसको उसका सौभाग्य बोलिए। और आई थैंक गॉड टचवुड दोनों बच्चे अपने मुकाम पर हैं। तो यहाँ पर एक और एस्पेक्ट आ रहा है आकांक्षा बेटी का। ये जो केवल आकांक्षा बेटी बोल रही थी मिडिल ईस्ट में पैसे पैसे, आकांक्षा बेटी चाइना का जो विशेष होता है, जो न्यू ईयर विश होता है, हम लोग इंडिया में बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो चाइना में होता है कैसे, मतलब वो मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, आपका चाइना में, जापान में। तो बेटी ऐसा है, पैसा इज फैक्टर एवरीवेयर, ये सच है। नंबर 2, आप जहां रह रहे हैं, मैं रह रहा हूं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो आप हम लोग को भी मौका दिया जाए बोलने के लिए, इट्स बिकमिंग टू लॉन्ग। ओके, अब मेरा खत्म हो रहा है सर, खत्म हो रहा है। तो उसमें आपको अपने जो पीयर हैं ऑफिस में, पड़ोसी हैं इंडस्ट्रियल कॉलोनी में, तो उन लोगों के साथ भी आपको हिल मिल कर रहना पड़ेगा। अधिक यदि आप
जो नहीं है वो बनना चाहेंगे तो अड़ोस पड़ोस से भी आपको परेशानी होती है। These are the reasons for the professional industrial stress. मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नागेश जी, थैंक यू। और आपने प्रैक्टिकल बहुत सारा सजेशन दिया। मैं थोड़ा सा एक शब्द कहना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि सर हमको संबोधित कर रहे थे। दीजिए सर, आप ही लोग बात करते रहेंगे तो हम लोग क्या? नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। सर ने काफी लंबा ये किया, स्पष्ट किया। देखिए, किसी एक व्यक्ति का अनुभव या उसकी सफलता या विफलता परिभाषा नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। और किसी भी एक व्यक्ति का अनुभव, मैं फिर कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी एक व्यक्ति का अनुभव या उसकी सफलता विफलता सबों के लिए परिभाषा नहीं बन सकती। ये बहुत ही स्पष्ट है। तो मेरा प्रश्न था कि मैं ये नहीं कहता हूं मैं कि सफलता मेरे में है या नहीं है, मैं बता रहा हूं कि मैंने जो निर्णय लिया, और ये मैं आकांक्षा जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का विषय है, कि अब उस थॉट प्रोसेस को कैसे मैं सही कर सकूं। ठीक है, ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर के पास जाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यह अनुभव होता है कि सब कुछ होते हुए भी आपसे गलतियां क्यों। सर, ये सिर्फ आपका एक डिसीजन के बारे में आपका ये जो है प्रॉब्लम, आपको सिर्फ एक डिसीजन की वजह से हो रहा है सर, राइट? नहीं, एक से ज्यादा डिसीजन भी हो सकते हैं गलत। ठीक है, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि थॉट्स जो आपको आ रहे हैं वो एक ही तरह के आते हैं या बहुत सारे तरह के? नहीं, हमेशा ये रहता है कि मैंने ये निर्णय मैं सही ले सकता था, मेरे पास पूरी आजादी थी, समय था, लेकिन ये गलत क्यों हो गया। सर देखिए, बहुत बार जब हम लोग डिसीजन लेते हैं और वो चीज से अब फिर अलग भी मैं होना चाहता हूँ कि ठीक है, हो गया, निर्णय हो गए, वो तो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, उसको मैं रिवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बार बार यही सोच आता है ये ऐसा हो गया, यहाँ पर ये सही करता। तो इसको रोकने के लिए ऐसे लोगों ने, मैं और भी साइकोलॉजिस्ट से मिला हूं, किसी ने मुझको दवा भी सजेस्ट किया, एक डॉक्टर ने, एमडी ने, लेकिन मैं अभी तक उस दवा को से दूर हूं। और नहीं सर, तो अगर आपका कोई डायग्नोसिस है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वो बात करने की जरूरत नहीं है हमें। बहुत बार जब हम किसी एक सिचुएशन में रहते हैं, उस टाइम पे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस जगह पे आपके पास जो भी रिसोर्सेज थी, वो आपका फिजिकल रिसोर्सेज हो या आपका अपना खुद का रिसोर्सेज हो या इन्वायरमेंट का रिसोर्सेज हो या साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, जो भी थिंकिंग, कॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो भी आपका सक्षमता था, उसको यहाँ मेरे लिए सजेशन है, यदि आपको अनुमति हो तो, एक डॉक्टर अशोक कुमार है, हम लोग को भी बोलने दिया जाए सर। वो एमडी भी है, डीएम है, वो न्यूरो फिजिशियन है, तो सर आप फोन पर उनसे बात कर सकते हो, रांची बेस्ड है, आपका अनुमति हो तो। थैंक यू सर। अभी तो आकांक्षा जी से ये पूछ रहे हैं, आकांक्षा जी का आंसर सुन लिया जाए। नहीं सर, तो उस टाइम पे इस बात को समझने की जरूरत है कि उस टाइम पे आपने वो डिसीजन सारी चीजों को सोच समझ के लिया होगा, और उस टाइम पे उस डिसीजन पे आपने सोचा होगा कि मुझे यही करना चाहिए, राइट? या फिर आपने हाँ, सही है, बात सही है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमने अपने तरफ से 100% दिया है, लेकिन फ्यूचर तो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें कौन से फैक्टर्स वर्कआउट कर रहे हैं। आपने हो सकता है मे बी आपने किसी और के लिए वो डिसीजन लिया, लेकिन उस पर्सन का भी फैक्टर वहां पे वर्क कर रहा है, वहां सिर्फ आपका डिसीजन और आपके फैक्टर्स तो नहीं है। आप जिस इंसान के साथ आपने वो डिसीजन लिया, तो उसने उस डिसीजन को किस तरीके से लिया, वहां क्या फैक्टर्स वर्कआउट किए, क्या मतलब, और उसके बारे में गहराई से जानने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सर, आपने तो अपनी तरफ से 100% सोच समझ के, और किसी अपने के लिए जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप गलत नहीं लेना चाहते हैं, आप 10 बार सोचते हैं, आप 1000 बार सोचते हैं, और तब आप वो डिसीजन लेते हैं। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए, ये आपका वैल्यू है। तो आपका जो वैल्यू था कि मुझे अपने
रिलेशन में जो है, रिलेटिव है, आपके परिवार है, उसके लिए आपका वैल्यू है कि मुझे प्रोटेक्ट करके चलना था। तो ये वैल्यू दो तरफ से जा सकता है। जब आपका डिसीजन हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट फैक्टर्स आर वर्किंग देयर, उस टाइम पे क्या फैक्टर्स वर्कआउट किए, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, बट योर फैक्टर्स, योर वैल्यूज नाउ टेलिंग यू कि आपने गलत किया। तो वो दो तरीके से हो रहा है आपके साथ। उस टाइम आपने प्रोटेक्ट करने के लिए लिया, लेकिन अब आपके लिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लिया या अच्छा सोच के लिया, अब वो आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। सो द थिंग इज टू एक्सेप्ट योर वैल्यू फर्स्ट, कि आपने वो डिसीजन इनिशियली लिया ही था कि आप अच्छा करें, किसी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली के लिए अच्छा सोच के लिए। सो यू नो, एक्नॉलेज करना इन चीजों को कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों ले लिए थे ये डिसीजन, क्या कितना गलत हो गया, हमसे गलत हो गया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम किसी अपने के लिए कभी गलत सोच के नहीं ले सकते हैं। अपने फैमिली के लिए, अपने लिए आप डिसीजंस हमेशा सोच समझ के लेते हैं, कोई भी रैशनली नहीं लेता है। आपके पास जितने रिसोर्सेस है, वो आपके एक्सपीरियंस हो या आपका मेंटल एबिलिटीज हो या कैपेबिलिटीज हो, जो भी हो, आपका फिजिकल रिसोर्सेस हो, आपने सबको सोच समझ के ही लिया होगा और उस टाइम पे वो सही होगा। कोई भी डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता है। कभी कभी बहुत गलत डिसीजन भी लोग लेते हैं, बहुत रिस्क भी लेते हैं और सही हो जाता है। तो वहां से आपको समझना चाहिए कि सिर्फ आपका फैक्टर नहीं वर्क करता, बहुत इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। इसको ये ओवरकम करना चाहते हैं, ये ओवरकम कैसे होगा? तो वो सर एक्सेप्ट कीजिए, अपने वैल्यूज को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि क्या हुआ, वो जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसको इतना भी हार्ड अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है वहां आपने फैमिली के लिए लिया, लेकिन फैमिली के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं। हो सकता है कि इट इज, आपने कभी अगर आप जानते होते फ्यूचर में ऐसा होगा तो आप तो वो कभी डिसीजन लेते नहीं, राइट? सो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है जो हुआ सो हुआ, जैसा आप बोल रहे हैं, अब आगे बढ़ना है। तो वो जो थॉट्स आपको आ रहे हैं बार बार, जिसके बारे में आप बोल रहे थे और बोला कि ये ऑब्सेसिव थॉट्स आपको आते हैं, कंपल्सिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो दैट इज अ लिटिल बिट कंसर्निंग, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप आयुर्वेदा में थोड़ा सा आप अगर विश्वास करते हैं तो आई थिंक यू शुड टेक अश्वगंधा। मे बी आप लेते भी होंगे। लेते हैं सर अश्वगंधा, मेधावटी सर। तो ब्रेकफास्ट के बाद आप थोड़ा सा उसको इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। और सर ब्राह्मी भी आप ले सकते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। और बट आफ्टर नोइंग कि डिटेल में कि क्या चीज है, मे बी व्हाट इज द थिंग दैट इज कंसर्निंग यू, देन आई विल बी बेटर एबल टू हेल्प यू आउट। सो दैट इज द थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कस इट विथ योर फैमिली ऑल्सो। अगर आपको फैमिली बार बार ये चीज बोल रहे हैं, आपको गिल्टी फीलिंग जो आ रहा है, जो गिल्ट आपका आ रहा है, उसके लिए मे बी डिस्कसिंग एंड यू नो डिस्कसिंग इट विद द पर्सन जिसके लिए आपने वो डिसीजन लिया, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट, मे बी लाइटन अप कर देगा थिंग्स को। मैम इसमें मैं थोड़ा एक दो साइंटिफिक इनपुट देना चाहूंगा। सर अमिताभ सर बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। देखिए मैम, हमने काफी एक्सटेंसिवली डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी को मैं पढ़ रहा हूँ सालों साल से, और खासकर अभी हमने किताब पढ़ी सुपर ब्रेन, तो उसमें जो डिस्कशन हो रहा है कि ओल्ड एज में हम कैसे डील करें, तो दीपक चोपड़ा जी ने एक बहुत अच्छा एक रिसर्च पॉइंट दिया है, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, आप जानती होंगी। यस सर। इट सेज कि हमारे न्यूरल कनेक्शंस 100 ईयर के एज में भी बन सकते हैं, बनते रहते हैं, बशर्ते हम बॉडी को एक्सरसाइज दें, क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ये दो शर्तें रखी गई हैं। नहीं तो सर ये जो दो अश्वगंधा, ब्राह्मी और एक गिंको करके एक जानता हूँ, यहाँ हमारे इंडिया का नहीं है, लेकिन ब्राह्मी और अश्वगंधा जो है वो आपको न्यूरल कनेक्शंस,
इलास्टिसिटी वापस से डेवलप करने में हेल्प करता है सर। इसमें बिल्कुल आप सही, कि आप आयुर्वेदा का थोड़ा सा इसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और दीपक चोपड़ा जी ने 2 किताबें लिखी हैं हेल्थ पर। एक है ग्रो यंगर लिव लॉन्गर, जिसमें इन्होंने एलोपैथिक विजन दिया है, और एक किताब उन्होंने लिखा है द परफेक्ट हेल्थ, जिसमें उन्होंने पूरा आयुर्वेद एक्सप्लेन किया है। तो मैंने दोनों की मास्टरी की हुई है, और आप जितनी बात बता रही हैं मैं उससे बहुत एग्री कर रहा हूँ, और बहुत सही बात आप बता रही हैं। बट एक, हाँ, अब हम एक इधर मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअल डायमेंशन को भी तलाशा है, और थोड़ा सा हमने इसको रिसर्च किया है। मैंने योग खुद सीखा है मुंगेर के स्वामी जी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं लगातार काफी उसको प्रैक्टिस में हूँ सालों साल से। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो कंपल्सिव थिंकिंग होता है ना, एक आता है कि हम गॉड से, जैसे सर का श्रीधर साहब का प्रश्न है कि भगवान हमें क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं। एक्चुअली दीपक चोपड़ा जी ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है वो, क्योंकि आयुर्वेद, हमारे अद्वैत और सारी चीजों का सम्मिश्रण उनका नॉलेज है। खुद एमडी हैं एलोपैथ में अमेरिका से, और नई दिल्ली एम्स के वो प्रोडक्ट रहे हैं, तो बहुत वो प्रामाणिक आदमी है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि अनकॉन्शियस डिसीजन से अपना सारा क्रिएट किए रहते हैं। तो जब हम अपने डिसीजन मेकिंग में कॉन्शियस होंगे, अब सपोजिंग कोई सबकॉन्शियस में बात चली गई है, वो निकल नहीं रही है, तो उसको हराने के लिए जो मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी मिला है, हमको अपने बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी पे काम करना होगा। और मैंने भी किताब पढ़ा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का, वो ये कहते हैं कि जीन्स आर नॉट डेफिनेटिव, जीन्स आर ओनली प्रिवेलिंग टेंडेंसीज। और उन्होंने environment and life experiences they और उन्होंने उसमें बताया है कि हम अपने बिलीव्स के अनुसार जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। और कोई अगर बढ़िया गुरु मिले, कोई मास्टर मिले, तो 48 घंटे और 24 घंटे में आपके शरीर का बायोकेमिस्ट्री बदल सकता है। तो ऐसे भी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। दो संस्थाओं के प्रति मेरा कैसे मिलेगा वो आपने जो कहा। हाँ, आप या तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुटे, ये बहुत अच्छी संस्था है, या फिर आप इनर इंजीनियरिंग सीखें ईशा फाउंडेशन का। मैंने दोनों सीखा है, मैं दोनों का अभ्यास करता हूँ। और ओरिजिनली मैंने योगा मुंगेर के स्वामी जी से सीखा था। सब लोग एक ही बात बताते हैं। बहुत अच्छा होता है सर। और जैसे हम लोगों के साथ वेलबिंग सेंटर मेरा स्टार्टअप इनिशिएटिव या क्लिनिक, आप जो भी बोल लीजिए, तो अब मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड ही है, और वो ये बीवी है, मतलब मेरे दिमाग से ब्रह्म कुमारी का उन्होंने ट्रेनिंग लिया है। ये भी बहुत अच्छी संस्था है। और मेडिटेशन से उसमें उनका है मेडिटेशन, क्योंकि हम लोग, मैं सर के यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी का खुला है कार्यालय, और वहाँ पर लोग रहते हैं। मैं 2-3 दिन वहाँ गया, लेकिन शाम को तो चूंकि विद्यालय से आने में विलम्ब हो जाता है, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, आप जो भी चीज करते हैं उसमें आप ट्रस्ट के साथ जाइए, क्योंकि आप पूरा रिसर्च कीजिए कि मुझे यहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो आप जब तक आपके माइंड में ये रहेगा पता नहीं ये ठीक कर पाएगा या नहीं, यहाँ मुझे सही मदद मिलेगा या नहीं, जब तक आप इस दुविधा में रहेंगे तब तक हो सकता है वो सही बात बोल रहा है, लेकिन आप पे इफेक्ट नहीं आएगा इसका पॉजिटिव। तो जहां भी आप जाइए, क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ लोग रेखी में विश्वास करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको उससे फर्क पड़ता है तो बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा होता है, अभी तक तो हम इतने अच्छे इसी की वजह से। हम बोलते हैं कंटिन्यू कीजिए, रोकने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप कीजिए, हम नहीं रोकेंगे। इट इज बिकॉज कि कुछ चीजें आपको खुश करती हैं, और वो चीजें जो है ना, आपके न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन का केमिस्ट्री जब चेंज करती हैं, तो आप जहर भी खा लेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। ये देखा गया है रिसर्च में, और ये पाया गया है कि कुछ एक किसी एनिमल के ऊपर किया गया था, और दिया गया था कि उसको जहरीला खाना ही दे रहे थे वो लोग, स्लो पॉइजन दे रहे थे। 2 ग्रुप बना दिया गया। एक ग्रुप को उन्होंने जो दिया उसकी वजह से उसका हेल्थ खराब हो गया, दूसरे ग्रुप को जो उन्होंने दिया तो उसको प्यार करते थे उस जानवर को खिलाने से पहले, तो वो जो प्यार करने से उनका माइंड का केमिस्ट्री ऑल्टर हो गया। उनको प्यार किया तो उनको हैप्पी हार्मोन्स आए, या जो भी हार्मोन आया, जो अच्छा केमिस्ट्री उनके ब्रेन में आया, उसकी वजह से वो जहर भी खाए, लेकिन उनके बॉडी में
वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे था, तो दूसरा जो ग्रुप था उसको कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, लेकिन इनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। तो देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खान-पान से ही नहीं, हर चीज़ से आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपका ब्रेन केमिस्ट्री कैसा है, उससे भी बहुत चीज़ अल्टर हो जाती है हमारी बॉडी में। और ऐसे-ऐसे मिरेकल्स हम लोग जो सुनते हैं कि इतना मेडिकेशन हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो उनके पास गए तुरंत ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रस्ट है कि यहाँ पे मेरा ठीक हो जाएगा। मे बी वहाँ पे उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ या बिलीव हुआ या जो भी हुआ, उनका माइंड का केमिस्ट्री अल्टर हुआ या जो भी हुआ, लेकिन वहाँ पे मेडिकली ये सब कैसे होता है इंसान के साथ? क्योंकि आपकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं, अंदर केमिकल्स में वो चेंजेस आ रहे हैं, और ये सारी चीजें कनेक्टेड है। जो आप फिजिकली फील करते हैं, साइकोलॉजिकली फील करते हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, वो हवा से लेके हर एक चीज इंसान को इतना यूनिक बनाया है भगवान ने कि हमारे ऊपर हर एक चीज का इफेक्ट पड़ता है और हमारी बॉडी हर एक चीज को रिस्पॉन्स करती है। बहुत अच्छा, बहुत सही, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनील जी, आपका भी आभार, आपने भी बहुत अच्छे शब्द कहे, और नागेश सर का भी आभार। एक मैं दीपक चोपड़ा जी की किताब सजेस्ट कर देता हूँ सर, उसका नाम है फ्री फ्रॉम एडिक्शंस। तो उसमें बताया उन्होंने कि कैसे हम रेपिटेटिव थॉट से छुटकारा पाएं। तो आप पढ़िए, क्योंकि देखिए ऐसे तो इसका इलाज स्पिरिचुअलिज्म में है, योग मेडिटेशन ही हमारे बायोकेमिस्ट्री को बदलता है, और दीपक चोपड़ा जी वो सारे ज्ञान को असिमुलेट किए हुए हैं और उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में समझाते हैं। तो उन पर आपका फेथ ज्यादा जमेगा, तो जरूर ये किताब पढ़िए, सब लोग पढ़ सकते हैं। फ्री फ्रॉम एडिक्शन मानते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ में अभी जो डेवलपमेंट होगा वो आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी और सारी चीजों को मिला के होगा, और अब बहुत अच्छा होगा। मैं सदगुरु का कल लाइव देख रहा था प्रोग्राम, तो ईशा फाउंडेशन में करीब 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। वो भी एक प्रमाणिक इस बार मतलब है, एक लेवल है उनका, इसलिए लेवल पता चला कि इस बार जो प्रशिक्षु आईएएस थे उनको भी वहां 2 दिन भेजा गया था, क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड में आईएएस बनी है तो गई थी, बता रही थी, और वर्ल्ड वाइड उनका एक अपील है। तो वो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मेंटल एपिडेमिक होने वाला है। जिस तरह से आप गए और वायरस लेके आ गए, तो ये एपिडेमिक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कॉन्शियस प्लैनेट। उसका मतलब है कि आप जो काम करते हैं ना उसको कॉन्शियसली कीजिए, माइंडफुली कीजिए। माइंडफुली, एक माइंडफुल, देखिए हमारे बनस्पत वेस्टर्न कल्चर्स में मेंटल हेल्थ को पहले ही वो इम्पोर्टेंस दे दिया है, वो लोग जो हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस भी कर ली, ये क्यों होता है। अब छोटी सी छोटी चीजों का उनके पास रिसर्च में एक आधार है, एक आंसर है कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, और आप ऐसा क्यों फील करते हैं। हमारे कल्चर से उन्होंने सारी चीजें, अच्छी चीजें ले ली हैं, आयुर्वेदा ले लिया है, योगा ले लिया है। हम जो अगर छोटी से छोटी एग्जांपल दे तो हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि घास पे खाली पैर चलना चाहिए। वो सारे प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। अब वही चीज हमें सिखाएंगे, अब वो आयुर्वेदा ही हमें सिखाएंगे और फिर उसका ही डबल ट्रिपल पैसा हमसे लेंगे। तो यही चीज है कि हमारे कल्चर में सारी चीजों का आंसर है कहीं ना कहीं। एक और चीज याद है, अच्छा बेटी शेयर कर रहा हूँ, ये जो पहला एटम बम जो फूटा था उसका नॉलेज इंडिया से ही ले गए थे लोग। हाँ, तो हमारे जो कहा जाए उसको बिफोर इंडिपेंडेंस। मैम एक लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूंगा, कभी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च हुआ है जिसमें अगर प्रॉपर बॉडी को एक सर्टन तरीके से आप मेडिटेशन और इंडियन योगा से जोड़ के वो रिसर्च हुआ है, तो हमारे एंडोकैनोबॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में जो हमको हैप्पी स्टेट में ले जाते हैं। तो जैसे आप हैप्पी स्टेट में जाइएगा ना तो आपका सारा चीज बदल जाता है। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्च है। तो देखिए मेडिटेशन से माइंडफुल मेडिटेशन बन गया। अब वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन बेस्ड स्ट्रेस का ट्रीटमेंट होता है वेस्टर्न कल्चर में, और बहुत ही वहाँ पे अच्छा इसका एविडेंस है कि लोगों के लिए अच्छा है। तो हमारे यहाँ मेडिटेशन क्यों करते थे योगी गुरु सारे, क्योंकि वो मेडिटेशन में ऐसे
फेस ऑफ माइंड में पहुंचते थे, जहां से उनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता था, वो क्लैरिटी के साथ सोच सकते थे और बैठे बैठे नहीं आकांक्षा अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन ओल्डर जो जनरेशन, अब तो हम लोग नहीं करते हैं, हमारे को वैसे पेरेंट्स थोड़ी बोलते हैं कि बैठ के मेडिटेशन करो, लेकिन पहले एक प्रैक्टिस था, ये सबके लिए जनरल था कि उस टाइम पे किया जाता था। तो वो मेडिटेशंस और योगा और जो भी एक्सरसाइजेस जो हमारे हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में डेवलप हुई, तो कोई ना कोई साइंटिफिक आधार जरूर था, उनका इम्पोर्टेंस जरूर था, जो कि एक पॉइंट एक्चुअली हम सबों की बात सुन रहे हैं, एक पॉइंट मिस हो रहा है जो कि मैं शेयर करना चाह रहा हूं स्ट्रांगली फॉर वन एंड ऑल, वन मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आपको कोई दवा काम नहीं करेगा। आप दवा खा रहे हैं और आपको उस दवा पर विश्वास नहीं है, वो दवा आपको काम नहीं करेगा। ये मेरा एकदम 100% आई एम कॉन्फिडेंट। थैंक यू। मैं सहमत हूँ इससे, ये सही है। और इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे सर, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन एक और सच्चाई है कि सपोज आप एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप शरीर को मैनेज कीजिए, शरीर प्रसन्न होगा, क्योंकि साइकोसोमेटिक कनेक्शन है माइंड एंड बॉडी का, मैम ने भी बताया। तो आप बॉडी को थकाइए, जैसे आपको उदासी लग रहा है, एंजाइटी लग रहा है ना, तो आप ग्रीनरी में जाइए, टहलिए, शरीर को थकाइए। सर आप जैसे बता रहे थे कि 40 मिनट मिनिमम वॉक कीजिए, 100%। जो आदमी पर डे 40 मिनट वॉक करेगा वो जल्दी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, दिन में विचार ही नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी में विचार अच्छे आएंगे। और जो खाने का मैंने बताया, तो खाने से क्या हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन आते हैं। डिप्रेशन में विटामिन डी, विटामिन बी और बहुत सारे मेंटल हेल्थ, अलग अलग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में देखा गया कि विटामिन बी स्पेशली, ये एक पॉइंट मैं मिस आउट कर रही थी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है विटामिन डी और बी की कमी हमेशा होती है, जो कि आपको डिप्रेसिव फील करा सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने फिजिकल हेल्थ को हमेशा मॉनिटर करते रहिए, ब्लड चेकअप्स कराइए, अपने रूटीनली चेकअप्स कराते रहिए फुल बॉडी, जिससे कि आपको किसी भी चीज की कमी हो वो पता चले। विटामिन डी कभी कुछ ना हो के सिर्फ विटामिन डी के कमी की वजह से आदमी को डिप्रेशन या अपसेट जैसा फील होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसीलिए बोला जाता है बाहर जाइए, दिन में घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, एक प्रश्न है मैम, बहुत लोग, मैं चूंकि पढ़ा हूँ दीपक चोपड़ा जी को, तो उन्होंने बताया है कि हम लोग को सप्लीमेंटेशन जरूरी है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में बहुत ज्यादा कमियां आ गई हैं। हम सजेशन देंगे तो क्या कहना? सर एजिंग के साथ साथ हम लोग के बॉडी में चेंजेस तो आती है, और आज के दिन में इतनी बीमारियां हैं, प्लस हमारे वेजिटेशन जो हमारा, अब जैसे पहले हमारे खाने में इतना केमिकल नहीं होता था, लेकिन आज के दिन में उस केमिकल की वजह से भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो जा रहा है लोगों को, स्पेशली वुमेन को। तो इन दैट सेंस एक सप्लीमेंट जरूरी है। अगर कोई बढ़िया सप्लीमेंट बना रहा है और उसके मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक हैं, तो ऐसी चीजों को लिया जा सकता है, लेना चाहिए सर, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में जैसे विटामिन डी कम बनते हैं, विटामिन बी की कमी हो रही है, आपके बॉडी का वो पावर नहीं रहता है कि वो न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर सके उस एफिशिएंसी के साथ जो पहले वो करता था। तो बेसिकली एजिंग के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो एज के साथ। हमने जो नॉलेज गैदर किया है कि हमारे बॉडी में 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर ये प्रोपोर्शनेटली नहीं मिल रहा है, जो कि हम लोग के नॉर्मल खाना में नहीं मिल पाता है, तो मैं इन चीजों को थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ कई एक साल से। तो मैं तो चूंकि जानता हूँ, इसको जानता हूँ, अभ्यास भी कर रहा हूँ, लेकिन लोगों में रेजिस्टेंस है इस चीजों के प्रति, लोग जल्दी इसको समझते नहीं। ये तो जनरल है, मुझे नहीं पता था कि मतलब यहाँ पे लोग सप्लीमेंट भी नहीं लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकता है, कि आपको एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स फील हो रहे हो। और ये देखा गया है कि बहुत बार यंगर जनरेशन में भी अगर विटामिन डी और बी की कमी होती है तो उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा होने लगते हैं विदाउट
उसमें मैग्नीशियम का भी बड़ा रोल होता है। मैग्नीशियम भी हमारे नर्वस सिस्टम को कूल रखता है। also very important. Yes, sir. जी जी। तो इसीलिए इन चीजों को, और सप्लीमेंट तो सर विमेन को 30 इयर्स के बाद विटामिन डी लेना चाहिए। जैसा मतलब जिस तरीके से जेंडर वाइज आपका एजिंग के साथ कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं, उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, विच इज गुड फॉर, बिकॉज इट विल हेल्प यू मेंटेन योर हेल्थ, प्लस इट विल वो एजिंग में भी आपको मतलब थोड़ा सा एजिंग को भी मतलब मैनेज करने लगता है। आप उतनी ज्यादा तेजी से एजिंग नहीं करते हो, बिकॉज विथ एजिंग आपका न्यूट्रिशन मेंटेन करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। चैतन्य सिंह फ्रॉम बेंगलुरु, उन्होंने आज हैंड रेज किया है। चैतन्य सिंह, you want to ask something? Yeah, good evening. Yes, yes. Good evening, everybody. Good evening. This is Chaitanya. Yeah, thank you so much, Akanksha ji, for the lovely, fascinating, and very informative talk today. I mean, I sorry about logging in a little late, but I would just like to uh, share a personal experience that I had Yes. about 7, 8 years ago. So I was a part of the legal team at Hewlett Packard, and we used to have these executive health checkups. Yes, sir. So I went in for the health checkup, and they started saying that I must be having pain in the abdomen. So I refused. I said no, I mean never had that problem. So they said that no, you must be having it. I said why? So they said that they just had conducted that scan, and they found stones in the kidney, actually both the kidneys. So my father is a doctor. I told him about it. He said that go get it rechecked at some other lab also. So I went there, and they confirmed it. And then I had a neighbor, very close neighbor of mine. So he looked at me and he found me to be a little upset. So he asked me, I mean, what's the matter, Chaitanya? So I said, look, I mean, this is what has happened. So he asked me, do you believe in healing? I said, I don't know. I'm not too sure really. Anyways, I mean, he came to my place and then he made me sit and he kept his hands on my head. And then his hand started shaking actually. So did my head. And then in a short while, I felt a current actually, strong current just passing through my backbone. And then he just stopped and he asked me if I felt uh, something. So I told him that I felt a current passing through my backbone. So he said that then looks like it has worked. And he asked me to have a lot of liquid. And he said that within 72 hours, the kidney should actually come out through with the urine. And so it did actually. So, I mean, as you all are talking about it, I think the trust in the treatment and the connect and the receptivity to the energy also plays a very important role. So, but then Yes. I wanted to understand in the bigger picture, what is your opinion? I mean, you talked about Ayurvedic and all. It's something that you're taking from outside. And when you talk about meditation, that's an internal journey that you travel yourself. But how about this? I mean, do you all believe in this? Because there are so many people. My father, being a doctor, he said, you know what? You had a lot of water, so it must have come out. So allopathic doctors would never believe in these kind of treatments. I mean, in which energy passes through. And I feel No, that we don't. We actually are trained not to, because trained not to. That's the word actually. I was looking for trained not to. But then it does work because I have experienced it myself. So if somebody comes and says that no, such things don't happen, I mean, I won't buy that. Chaitanya sir, can I come with your Please, point? please do, please do. Uh, Sure, please. I 200% agree that once you experience something extraordinary, and especially when you are in trouble, Right. and that experience is that cannot be substituted by anything. So I also I also tried to meet more Reiki person, but one lady told me that you learn yourself. Right. You learned Reiki. Don't ask me to do the Reiki. मैंने कहा, no, you do the Reiki on me if it is possible. Then one of my colleague, he is also a professor and in BIT. So he tried to do it.
But that for Reiki, I think that the person must be very uh, strong and good in Reiki. That he must have done something very good spiritual power and something like that. Very And true. who has done on you? I will like that. If you suggest me, I am ready to meet him anywhere. Really. I would love to, because I have had a similar experience with. I used to develop this sty in the eye actually, and I met one gentleman in Lucknow, and he used to carry a crystal actually, and he would keep that in a velvet box. And then he said that, you know what, earlier I used to do this with my hands, and all the negativity would actually come into my hands. Now I do it with that cords, and all the negative power that gets stored in the cords, I cleanse it every Sunday. So, but then these people never used to do it for money. I mean, it's just, they just used to do it This is for good. good. This is very important. Yeah, yeah. This is one. So can you suggest me that person so that I can meet him? I will definitely connect you with you know, this the problem. I mean, to be honest, this uncle used to do it, and he had actually treated about 7-8 people. Auntie did not encourage this. Actually, she used to always stop him from doing such stuff. Nonetheless, I mean, I would definitely reach out, I mean, meet uncle, and then I'll ask him if he can be of. So he used to. So we can actually exchange numbers. Sorry, aap Sridhar ji hai na. So I'll take your number from Amitabh ji, or you can take Amitabh sir mine. has my number, For and I sure, will for also sure. if. We'll do so. We'll do so. He's based out of Bangalore though. Yeah. But Sir, the question, the answer is still because you felt good, right? When they did it, you had some trust on that guy, and you felt good. So then that changed some chemistry in your body, and you will be very shocked. Even I was shocked as I read journals and researches sometimes. Our mind and body is very secretive, very there are aspects of our mind and body that we don't know how things work out in our mind. Like earlier, we used to think ये क्या notion था कि हम बूढ़े होते हैं तो हम भूलने लगते हैं चीजों को, तो हमारा ब्रेन वीक हो जाता है, न्यूरॉन्स डाई हो जाते हैं, वो कनेक्शन खत्म हो जाता है. बट देन न्यू रिसर्चर्स केम एंड दे टोल्ड कि नहीं, ऐसा बात नहीं है. आप बुढ़ापा में भी वो न्यूरॉन्स का कनेक्शन वापस ला सकते हैं. जैसे सर ने न्यूरोप्लास्टिसिटी बताया, तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड व्हिच माइट सीम वेरी मैजिकल टू अस, बट यस, अभी भी हमारे ब्रेन में बहुत सारी मिस्ट्री है जो जिसको फुली हमने पढ़ा नहीं है. नहीं, आकांक्षा, मैं लेटेस्ट ऐड कर रहा हूँ. इट इज लेटेस्ट इन इंडिया कि जब आप बूढ़े होते हैं, ये हमारे फ्रेंड के साथ ही हुआ है. अभी उसका ऑपरेशन मतलब पिछले ही वीक में हुआ है. दैट आई एम शेयरिंग विद द हाउस. जब आप बूढ़े होते हैं तो यदि आप अभी भी एक्टिव नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा फैक्टर है, तो आपके ब्रेन का सर्टेन पोर्शन इनएक्टिव हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है. तो अब जो लेटेस्ट अपने भारत में उपलब्ध है, से रिवाइव कर सकते हैं. आकांक्षा बेटी, हमको बोलने दो, तब तुम बोलना प्लीज बेटी, आई रिक्वेस्ट दिस फॉर द हाउस. तो उसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ. उसके ब्रेन में एक जस्ट लाइक जो हम लोग हार्ट में पेस मेकर डालते हैं, उसके ब्रेन में वो एक इलेक्ट्रोड डाला गया है ताकि उसके स्टिमुलेशन होता रहे. तो अपना भारत में अब ये हर जगह हो रहा है. पहले 20 साल पहले केवल मुंबई में एक ही हुआ था. नाउ इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड. जो आदमी बूढ़ा होता है उसका ब्रेन का कुछ पोर्शन शांत हो जाता है. मैं थोड़ा पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनएक्टिव हो जाता है. तो उस पोर्शन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक पेस मेकर, बहुत ही छोटा होता है, डाला जाता है ताकि उसका ब्रेन एक्टिव होता रहे. ब्ला 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 ब्ला. थैंक यू. शॉक से स्टिमुलेट किया जाता है. सर, अब तो मतलब इतने सारे रिसर्चेस में हो रहे हैं. जैसे मैंने बताया, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, फिर गिंको करके एक औषधि आती है. गिंको का बहुत अच्छा वो बताया गया है कि वो ऐसे मतलब न्यूरल कनेक्शंस को रीडेवलप करने में बहुत हेल्प करता है.
तो इन सारी चीजों के साथ लोग अब आयुर्वेदिक या अब जो भी बोल रही है तो आयुर्वेदिक ही ना हुआ जब आप औषधि के थ्रू ही कर रहे हैं। अगर आप दवाइयों के थ्रू कर रहे तो एलोपैथी कहलाता। तो आयुर्वेदिक का भी बहुत इम्पोर्टेंस है जिसपे अभी और वर्क होगा और बहुत सारे जगह पे अभी इंडिया में भी बहुत सारे लोग दवाइयां नहीं लेना चाहते हैं हर चीज के लिए और ये नेचुरल है। कोई भी इंसान हो या जानवर हो कोई ऐसा अननोन चीज नहीं खाना चाहता है जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है और ये नेचुरली आता है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो पीपल आर मूविंग। आकांक्षा, विथ योर परमिशन, I seek your permission to speak. हम भी पर्सनली रेकी का एडवांस कोर्स भी किया है, बहुत सारा चीज हर चीज कर चुके हैं। तो अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को तारकावध के लिए साथ में लेके जा रहे थे, ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जब रात हो गई तो लोग कहीं रेस्ट लिए, सुबह हो गई तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कहा कि ये मंत्र जाप कर लो, तुम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो मेरा मैसेज इस हाउस को यही है कि मंत्र भी कुछ ऐसे हैं जो आपको बिना सुगंधा लिए, कुछ किए बिना रेखी किए, उस मंत्र के केवल चांटिंग से बैठ के मतलब विथ ड्यू डेडिकेशन, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। थैंक यू। यस सर, जैसे गायत्री मंत्र पे ये रिसर्च हुआ है। जब आप गायत्री मंत्र चैंट करते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो अलाइन करता है, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं दे अलाइन इन अ वे कि आपका क्लैरिटी आता है थिंकिंग में। मतलब आकांक्षा बेटी, गायत्री मंत्र इज द कामधेनु। उस मंत्र से आपको हर चीज मिल जाता है जो मांगोगे, ये मेरा अनुभव है। थैंक यू। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हर ट्रेजर मटेरियलिस्टिक होता है, लेकिन कुछ ट्रेजर मटेरियलिस्टिक नहीं होता है। और ये हमारे कल्चर में स्पेशली चीजें जो ट्रेजर्स हैं हमारे कल्चर की या हमारे हिस्ट्री की, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। वो आपको अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों देता है। डॉक्टर लियांग जेएनयू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं। डॉक्टर लियांग, यू वांट टू आस्क समथिंग? डॉक्टर लियांग, अच्छा, perhaps he has gone. Dilip ji, one scholar, Pallav ji has raised hand. Pallav ji from Delhi. And great Dr. scholar. Akanksha, it was lovely talking, and it was my subject since I have served AIMS Delhi for 5 years. And when we realized and we thought process of being in of medical science. Hello. Yes sir, yes. आपका वॉइस थोड़ा सा लेकर कर रहा है। तो जब फर्स्ट ईयर के सेकेंड डे में ही जब एक लड़की जो टॉपर थी एम्स दिल्ली की, जब सुसाइड की, देन वी थॉट टू हायर कपल ऑफ यंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ student psychologist. We hire 4 psychologists we hire, including 1 psychologist was from your Central Institute of CIP Ranchi. Okay. Central Institute of Psychiatry. And yes. And we started thought process, what went wrong and how to develop. And I served there during 2014 to 2019. I was there. And we started the yoga therapy that is called Center for Integrated Medicine and Research Center. And the cardiologist is the chief of the center. And S. Vyasa Acharya ji is there as a mentor of our, and I was admin there also. So that's a good thought process together. And today, around more than
2,000 research papers have been issued. Research and the International Yoga Center we started. और हम लोगों ने बोला कि एम्स के जितने एम्प्लॉय हैं, कोई बात नहीं, दिन भर आप थक के काम करें, शाम को कम से कम 15 मिनट आप योगा के लिए आए. एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारे योगा सेंटर्स ऊपर 7th फ्लोर में, and we were amazed to see so many employees and students used to come. Again, the second point which I thought and I noted it down, आप जितने आपको थकाओगे ना सुबह से लेकर के शाम तक, स्ट्रेस को घुसने मत दो अपने अंदर. स्टेप्स काउंट जानबूझ के मैं अपना टैगलाइन करता हूँ, मिनिमम 10,000 स्टेप्स अगर नहीं होंगे देन आई टेक अराउंड कि भाई ऑफिस आवर्स में, ऑफिस के कॉरिडोर में ही मैं घूम के 10,000 का एक मेरा टारगेट रहता है. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आवर द डायरेक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा वाज अ चीफ सर्जन देयर इन एम्स दिल्ली ड्यूरिंग माय टेन्योर. और मैं देखा था 9th फ्लोर में OT में जाने के लिए उन्होंने कभी लिफ्ट का यूज नहीं किया. 65 इयर्स के एज में रिटायरमेंट होता है, एंड टिल रिटायरमेंट ही वाज फुल फिट एंड फाइन. Yes. So excellent thing, and you have done the fatal accident that I won't go in details because the story is published as a miraculous recovery in all AIMS news magazine. And वो हमारा ग्लिसरॉल वर्कड a lot. डॉक्टर ने बोला, एक न्यूरो सर्जन ने बोला, गो एंड गेट अ बॉटल ऑफ ग्लिसरॉल. सब लोग सरप्राइज हो गए. मेरे घर में भी 5 माय पेरेंट्स रिटायर्ड एज सिविल सर्जन, दे ऑल आर डॉक्टर. सब लोगों को लगा कि ये क्या बोल रहे हैं. और ग्लिसरॉल जब ब्लड क्लॉटिंग था मेरे ब्रेन में, दे डिडंट डू एनी सर्जरी बट इट क्लॉट्स वेंट ऑफ. सो थैंक यू. दिस इज द पब्लिक लेक्चर सीरीज. must go come up. अपने आप को इतना थकाओ. मैं न्यूरो सर्जन प्रोफेसर आशीष सूरी थे, ही इज वेरी क्लोज टू मी, न्यूरो सर्जन, ही इज स्टिल ए प्रोफेसर. उनका 3 OT डे था. मैं शाम को फोन किया, ही डिडंट पिक माय फोन. मैं बोला कि सर, उसके बाद मैं 9 बजे मुझे खुद कॉल बैक किया. मैं बोला सर आज आपका OT डे में आई डिडंट डिस्टर्ब यू बट आई जस्ट वांटेड टू. बोले हमने सर आज आपका 3 सर्जरी है. So this is the issues of yes, we should come up. अपने आप को इतने, मैं लोगों को बोलता हूँ, रांची के HRDC के डायरेक्टर ने मुझे फोन किया कि पल्लव जी आई वांट दैट आल्सो, क्योंकि जब हम फूड लेते हैं एनर्जी ले रहे हैं बेसिकली. सो एवरीवन इज ईटिंग अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. आपका अलग अलग डाइट होता है. सो दैट एनर्जी नीड्स टू बी एग्जॉस्टेड. अगर आपके पास एनर्जी बच गया, आप फिजिकली एग्जॉस्टेड नहीं है, तो आपका माइंड एक्टिव रहता है. राइट सर? तो माइंड तो यूटिलाइज करेगा ना उस एनर्जी को. बिल्कुल. इसीलिए HRDC के डायरेक्टर आपके रांची वाले बोले कि पल्लव जी आई वांट 1 सेशन ड्यूरिंग आवर फैकल्टी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम. मैं बोला सर हाउ विल आई टीच योर फैकल्टी. पल्लव जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं सर, विथ योर परमिशन? 100 मिनट बाद में आप कर लेंगे सर, आपको मैं सुन चुका हूँ. 2 मिनट मुझे ये करने दीजिए. आई जस्ट I think you will just let me complete. This is the last sentence that yes, then my topic was PSED, Personal Social Emotional Development, which I used to teach as a training in AIMS. 30 बैच के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा. I am happy to need of our कोटा में पिछले 1 महीने में और 3 महीने में ऑलमोस्ट 50 सुसाइडल केस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. वी मस्ट कम आउट ऑफ एवरीथिंग. थैंक यू.
Go ahead, sir. Nagesh sir, you are always there. नहीं सर, आपका जब भी रांची में भाषण हो सर, आप हमें जरूर बुलाएंगे, इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। जब मैं HEC में बहुत ही खतरनाक जिम्मेदार पोस्ट पर था, बहुत सारी धमकियां भी मिलती थी, एक बार तो लोग बंदूक लेके रूम में पहुंच गया था। एनीवे वो सब चीजें अनुभव नहीं है। तो मेरा एक सबॉर्डिनेट था, वो हमसे पूछा, ये मैं अमिताभ जी से शेयर कर चुका हूँ, पल्लव जी आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि सर सुबह जब 8 बजे आप आते हैं तभी आप फ्रेश रहते हैं, और शाम के 5 बजे भी आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, वही वैसा ही फ्रेश रहते हैं, इसका राज क्या है? तो वही मैं आपको, मैं जब आप अपना सेशन लेंगे तो आई विल शेयर विथ यू। थैंक यू, यही कहना था। थैंक यू। दिलीप जी हैज कम आल्सो, डिजास्टर के हेड हैं। दिलीप जी यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू से समथिंग? Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity, sir. I was listening to Dr. Akanksha. I really compliment her for delivering a wonderful lecture, because I am a person of disaster management. Whenever I conduct a training program, I keep a session on stress management. Okay. Yes, sir. One thing I would like to know, because I am also looking for the answer. People who suffer from PTSD, post-traumatic stress disorder after a disaster. So what should be the recovery path for them? Sir, how can they recover quickly? What kind of interventions we should, design, or we should in fact... I follow a CVT pattern. I follow CVT, a client-centered intervention basically, and I'm trained in CVT. So I think, and it works good for PTSD, clients. Better, it works better. So in that there are certain sessions that the clients have to go through. Basically उनको desensitization कराना पड़ता है उस event से, उस activating event से जो उन्होंने experience किया है, and it is not as easy as we speak. इतना easy नहीं होता है उस चीज को overcome करना जिससे आप एक type of ऐसा fear develop कर चुके हैं जिससे life and death का आपका connection होता है कभी-कभी लोगों का. So yes, it is very difficult, but वो जो pattern है उसके हिसाब से, अगर वो उन sessions के हिसाब से उनका हर एक client का अलग PTSD का activating factor event हो सकता है, और हर एक client के हिसाब से tailor किया जाता है sessions को, और उसको follow करने से बहुत अच्छा outcome, positive outcome रहता है. Okay, the problem with such patient is he actually gets flashbacks, Yes, sir. Repeatedly. So how to deal with that situation, it becomes very difficult. Medicine, you sedate that kind of patient, but that doesn't work in the long run. But some kind of, like you said, yoga, ventilation, or externalization of interest, these techniques we are applying. But still, if there are other mechanisms, if you could elaborate, I would be... That is why I suggested to Sridhar sir taking Ayurvedic medication as we speak of, such as Ashwagandha and Brahmi, because sometimes they really help to alter the chemistry. Medhavati also. Yes, Medhavati is also good, but I have I don't have a lot of experience about its implications right now, so I do not suggest. But I've seen anxiety as PTSD or anxiety or any other OCD. So my clients, I've tested this with my clients, and it is. Ma'am, you practice in Patna or Delhi? In Patna, sir. Where is your clinic? Sir, it is in Sri Krishnapuri, but I'm shifting it right now. Okay. But if you want to come, just ask me on WhatsApp. I will give you the. Yes, my daughter is also doing BSc Clinical Psychology only. She has completed 1 year. Okay, sir. So it is an upcoming. I think a lot of people are going to need it, as sir definitely. Said. And we are connected to a lot of youngsters also. So we will promote your name. I will. Yes. I will talk to you.
And so PTSD is very difficult, but there can be, it is treatable, manageable, whatever you call it. It can be done, and it is done easily with better outcomes with CBT. So, sir, that would be the answer to your question. Thank you, sir. Okay, thank you, Umesh Joshi from Lucknow. Umesh Joshi ji. Joshi sahab. Umesh Joshi. Yeah, thank you, Amitabh ji. And my question to Akanksha Sharma ji, she delivered a very nice and very informative lecture. Not only a lecture, but she gave some measures to be taken to reduce the stress, especially for the middle and aged person. So thank you very much. Now, Sharma ji, my question is very simple, and to you is that recently we have seen number of suicide cases in Kota, yes, where they prepare for IITs and Yes, NEET sir, yes, sir. examination. So, if you, I request you to give no remedy in one sentence, what we should do now. Sir, in one sentence, I will tell you that parents and the institute needs to prioritize students' mental health right now. Basically that, because a lot of parents have this idea of my son will be an engineer, my son will be a doctor, my daughter will be an engineer, my daughter will be a doctor. उसके लिए वो लोग आराम से they are giving out donations, they are giving out fees 50 लाख 10 लाख वो देते हैं. और मेरे पास ऐसे केस आए हैं जहाँ की एक बच्चे को एक मदर लेके आई और बोलेंगी मैंने इसका एडमिशन कराया इंजीनियरिंग में, ये निकाल नहीं पाया सरकारी, मैंने 40 लाख डोनेशन देके कराया है, लेकिन ये बच्चा जाना ही नहीं चाह रहा, पढ़ना ही नहीं चाह रहा. दैट चाइल्ड वाज इन सीवियर डिप्रेशन. वो बच्चा, द मोमेंट आई सॉ दैट चाइल्ड एंड द वे ही स्पोक, आई न्यू कि ये बच्चा इज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, बट द पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड. The thing is that there is pressure from them, and the child is in that guilty conscience. A lot of children, they cannot speak, they cannot leave and come back. There are students who are still stuck there and they don't know what to do because they don't want to study this subject. They can't go back because the parents will be unhappy, and they have another pressure from the institutes where they have to do well, otherwise they will be sent to back seats or some I think there are sessions भी अलग, classes अलग होते हैं depending on their performance or whatnot. They will be judged on their performances. So yes, that needs to be done away with, and their mental health needs to be prioritized. And there is a huge need of career counseling. Basically उनका करियर किस तरफ ओरिएंटेड है, उसको पेरेंट्स को ये चीज नहीं जानना चाहते कि किस तरफ मेरे बच्चे अच्छा करेंगे. वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ये इसी में डालना है कि वो डॉक्टर बनेगा तभी मेरा सपना पूरा होगा, या तभी वो पैसे कमाएगा या अच्छा करेगा. So that needs to change now. Thank you very much. Thank you, sir. Chaitanya ji wants to say something. Chaitanya ji. I think she just answered my question. Actually, I mean, this is precisely what I was also going to ask. I mean, because I was wondering if some psychometric test could be conducted at the school level itself to identify what will be the aptitude. Yeah. So, that's what you said. I mean, and that is something which should be made mandatory. We do it also. There is one test that is developed by our own country, IIT Madras, which is very good and very efficient. So there are n numbers of tests available today, assessments basically. So and these are made especially for these children over here, so that parents or school implies them. I think when they are in school should take up this responsibility. Absolutely. Yes. And that intervention should happen at let's say 7th or 8th grade 10, only. Class 9, yes. Yeah, no, absolutely. And you're right. Actually, I agree with you. It's no. The ideal class is standard 8. Actually, I am just sharing on education purpose. Yes. In the Singapore, the government of Singapore had earlier the system was up to a standard 6. You have to identify 3 categories of a student.
one who is good in a study, excellent in a study, one who is average in a study, one who is poor in a study. So after standard 6, they classified 3 types of students. Those who are excellent, as per choice, they go for their stream. Those who are average, they are given a special treatment. Those who are poor in studies, they are given extraordinary care so that they should continue their education. This system was in Singapore. Now they are going to change. This the same thing they will adopt subject wise. Suppose somebody is good in language, somebody is good in math, somebody is good in physics, somebody is good in chemistry, so that there will be no separation after standard 6. All students will be studied in the same group, only the subject wise changes, attention will be taken care of, so that the sense of I here Akanksha's role is coming. The sense of हम पढ़ने में कमजोर हैं, हम पढ़ने में अच्छा नहीं है, that negative attitude should not be breeded in the brain of the student. So from the 2024, they are going to change the system. Thank you. So anyways, after 10th, we do that, right? That segregation or that decision we take after class 10th. So that's what I'm saying. If we can actually identify that at the age when they're in class 8th only, and when why should somebody study, let's say, maths when we know that he's not going to become an engineer or not going to become a mathematician? Yeah. So they're not good at it, basically. Exactly. Why not study something that you're they're good at? I can again. I mean, I would like to share another. I mean, I don't know how much time I'm taking, but again, I mean, there's my father's family friend. He forced his son, to actually get into engineering, and all that happened to him was that after 9 years, he got NFT, not fit for technical education, and then he's become a designer, and he's so good at it. So it's about, as you rightly pointed out, it's about the parental pressure and societal pressure also. I mean, the environment that is working at it actually. So and more often than not, the parents actually make their children the vehicles of their own ambition actually. I mean, also sometimes these children don't know anything else, like they don't know what options guidance is not there. Yeah, I mean, so they just tend to go with the flow or the peer pressure. I mean, if everybody else, yeah. And, no, thank you. Okay, so very good discussion and very good return from this webinar also we got. And lastly, I want so many speakers are also there, so many scholars are also left. They want to say something, but time is too much, 9:15. Yes, so I will request our guardian, Dr. Akhori Maheshwar Prasad ji, to bless us and say some blessing words. Dr. Leon from JNU University, she had also come, but she could not speak. So the next time we will listen to him. Prasad Saab, Akhori Prasad साहब लगता नहीं है सर, छोड़ दिया लगता है क्या? प्रसाद साहब हैं तो तब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ हैं अच्छा ये काम नहीं कर रहा। अच्छा ये काम नहीं कर रहा। आवाज उनका चल रहा है। मेरे ख्याल से हो गया है। हाँ प्रसाद साहब, ये अमिताभ जी का रिक्वेस्ट है जो हमेशा हमको मिलता है, और कितना समझ में आता है हमको या कितना नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है। आज के विषय पर हम लोगों ने बड़ी अच्छी वार्ता सुनी। बहुत धन्यवाद है हमारे आकांक्षी जी का। कुछ बोलना है हमको, ये कोई जरूरी नहीं है कि वह सही हो।
मैं अपने जीवन से ही कुछ जो बचपन से सीखा है, हमने माता पिता से सीखा है, खास करके मेरे पिताजी से, तो उसको दोहराना चाहता हूँ। वो कहते थे कि देखो बेटा, जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ। This was an aphorism which I have not only heard only from my father, but in those days many people held this belief. तो एक बात तो ये है कि अब रही बात कि नागेश जी ने बड़ी अच्छी तरह से he emphasized the role of faith in God. तो ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज हिज फेथ इन गॉड. If it is an experience of life, it will go on increasing as life goes on giving this experience, and as he gets this experience in life, his belief in God or his faith in God goes on increasing, even when he finds that his efforts have not succeeded. In fact, he may have been unjustly treated also, and yet he will console himself by having faith in God. All right, this happened to me, all right, but show me the way I overcome it, and I have overcome it. This experience I am sharing with you, I have overcome it. बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इतना टाइम आप लोगों का भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सर्विस में अप्स एंड डाउन्स तो होता है ना, और अगर शुरू में कुछ अप्स के जगह पर डाउन हो गया तो आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन तब ये फेथ पर डिपेंड करता है कि ठीक है, faith is also related to the efforts that you make. It is not independent of your efforts. If your efforts are, shall I say, well analyzed, and you have understood that this is the best that one could do, and even then if you fail, you don't need to blame yourself because you have done your best. If it has not happened the way it should have happened according to your aspirations, so be it. God will take care of it. And indeed, I would like to tell you that God has taken care of it in much better way, that I could say, oh my goodness, what I considered as the great disappointment at a particular point of time, I feel that, oh, that needed to have happened in order that what I have experienced now, the life that I have lived after that experience, that life is far more satisfying. This is my own personal experience. एक बात शुरू में श्रीधर जी ने बहुत गंभीर और दुखी मन से जिस बात को कहा, और उसमें हमको केवल इतना ही लगा कि अभी वो विश्वास अभी में कमी है, प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज से ईश्वर का लाभ हमें नहीं मिलेगा. ईश्वर का लाभ मैं ठीक सब शब्द नहीं जोड़ रहा हूँ. ईश्वर से अगर आपको कुछ प्राप्ति करनी है तो वो केवल पूजा पाठ से नहीं होगी, वह तो आपके कर्मों से ही होगी. अब कितनी प्रतिबद्धता है, कितनी कुशलता है, ये प्रतिबद्धता और कुशलता के साथ होने के बाद भी अगर आप सक्सीड नहीं करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा ही होने वाला है, और इस विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए.
तो मैं अब एक कबीर का दोहा है, पता नहीं ये ठीक जगह पर है या नहीं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटिया के पास, जैसी करनी तैसी भरनी, तो क्यों हुआ उदास, तो क्यों हुआ उदास। ना इसको पॉजिटिव तरीके से हम यही समझें। देखिए गीता में भी एक श्लोक है, योगा कौशलम, योग जो है वह कुशलता कौशल्य, उसके लिए ही वह योग जो है कुशलता देता है, वही योग आपको ईश्वर से मिलाता है। जो आपका योग कौशल्य देता है, कुशलता देता है, वह ईश्वर से भी मिलाता है। अब नागेश जी हमको हेल्प करेंगे अगर तो ठीक वो शब्द, लेकिन मसूरी में IAS एकेडमी में मैं आपके साथ सहमत हूँ। I agree with you, sir. योगा कौशल, एनीवे वो लोगो है मसूरी में ऊपर IAS का लोगो ही यही है, योगा कर्मेषु कौशलम, योगा कर्मेषु कौशलम, याद पड़ गया। तो कर्म जो है वह कुशलता के साथ अगर किया जाता है और उसके बाद भी आपको आपकी वो आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो चिंता नहीं करिए, कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ और अच्छा होने वाला है। जो हमारे ज़माने की बात कह रहा हूँ, मेरे बचपन के, मेरे जितने बूढ़े लोग थे जिनको मैं अंकल के ग्रेड में समझता था, उन लोगों का यही विश्वास था। नागेश जी से पूछो, वो भी शायद सुने होंगे, ये धारणा थी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ और भी अच्छा हुआ। इस भावना से उत्प्रेरित अगर हृदय हमेशा रहे और ईश्वर में विश्वास का जो रोड मैप है, उस रोड मैप में प्रोसीजर के बजाय उद्यम रहे, तो डिसअपॉइंटमेंट टेम्पररी होता है। इट वोंट हैव a lasting bad effect or damaging effect on your life। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं, और तो ठीक ही है, एक दो बात हमारे जीवन की है वो पहले भी कह चुका हूँ। एक ऐसी दर्द है हमारे पैर में जो जाती नहीं है। तो एक डॉक्टर ने हमको कहा कि आप देवी देवताओं में विश्वास करते हैं? हमने कहा कि हाँ, विश्वास बिल्कुल करते हैं, हमारे इष्ट देवता में तो हम विश्वास करते हैं। तो उनका कि उस दर्द को आप आत्मसात कर लीजिए, ईश्वर ही उसी को मान लीजिए। और आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट कि इसका रूप हमारे जीवन में ऐसे आया कि जब भी कभी भी हम अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ करके नहीं रखना चाहते, कभी भी दर्द होता है तो बैठ करके जो विषय हमको मन कर, जो जिसमें हमको खुशी मिलती है, उस विषय में लग जाते हैं, चाहे वो 2 बजे रात हो, चाहे 3 बजे रात हो। दर्द होता है हमारे पैर में, वो जीवन भर हमको देखना है उसको, बहुत बहुत गंभीर दर्द होता है। अमिताभ जी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैंने इसको इसी तरह रखा है कि you have to divert yourself from the physical ailment and feel happy, and you have to accept it something as God's favor to you. He has made you remember him, and he ensures that you don't forget him. Thank you so much.
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और with your permission सर, कंक्लूजन बहुत अच्छा रहा और शायद ऐसा वेबिनार मतलब दुर्लभ ही होता होगा हम लोगों के यहाँ जैसा वेबिनार चल रहा है। आकांक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रसाद साहब को चरण स्पर्श, उन्होंने कंक्लूजन इतना बढ़िया दिया। जोशी जी को नमस्कार, चैतन्य जी वेलकम, और आप एक और क्लास लीजिएगा। सुनील जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप सुनील जी बीच में मिस कर गए थे, हम लोग आपको मिस कर रहे थे। नहीं, मैं बना हुआ हूँ सर, मैं हूँ। हाँ बना हुआ, हाँ बीच में आप आते रहिएगा। आपका मतलब आपका मतलब स्पीच भी सुनना है, आपका सहयोग भी लेना है। पल्लव जी हम दिल्ली से, और आपका सहयोग हम लोग बिहार से लेना चाहेंगे, और हम लोग फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। अगले सप्ताह में राम मोहन जी तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन देंगे। चाइना, इंडिया और अमेरिका और रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया में रिलेशन कैसा है। तो ये बहुत जटिल चीज है और इस पर वो बोलेंगे, और वो तो उन लोगों के पास जो डाटा होता है शायद बहुत कम लोगों के पास होता। आकांक्षा जी मैडम से भी बोलेंगे कि आप भी आ जाइएगा, और आकांक्षा जी का प्रेजेंटेशन जो हुआ सुपर ग्रेड का हुआ, और हर हाँ बहुत अच्छा हुआ। आकांक्षा जी गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। वी आर ऑल ब्लेसिंग यू। जोशी जी को बहुत नमस्कार। So we will be meeting next Saturday, Sunday again. Saturday Ram Mohan Sahab will be speaking, and Sunday one more good speaker will be speaking. Thank you. Thank you. God bless you. प्रणाम, हम जा रहे हैं खाना खाने। ठीक, प्रणाम। गई नहीं दिखी, जा जल्दी जा। क्यों?